स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ब्रह्मास्त्र बैच सोमवार का दिन आ चुका है। आइए शुरुआत करते हैं राज व्यवस्था पॉलिटी के बारे में। हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, हमने जूलॉजी के बारे में पढ़ लिया, हमने बॉटनी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत की राज व्यवस्था के बारे में, मतलब संविधान के बारे में पढ़ने वाले। देखो, संविधान एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में सवाल पूछता ही पूछता है। संविधान में कंसेप्ट भी है, संविधान के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स भी होते हैं आपके। तो मैं आपको दोनों का मिक्सअप करके कंसेप्ट प्लस फैक्ट पढ़ाने वाला हूं। कुछ मैं पढ़ाऊंगा, कुछ आपको पढ़ना है। आइए, स्वागत है आप सभी का। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बिल्कुल, गुड इवनिंग आप सभी को, राधे राधे आप सभी को, हर हर महादेव। आइए, नाग पंचमी का दिन है, शुरुआत करते हैं भारत के संविधान के बारे में। क्या क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको राज व्यवस्था के अंदर, जो पॉलिटी है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो केवल शुरुआत हुई है। अभी तो 4.5 महीने तक हमें पढ़ना है। साथ में बहुत सारा कंटेंट आपकी मुट्ठी के अंदर होगा, बहुत सारा कंटेंट। देखो, सब कुछ तो आप याद नहीं कर पाओगे, ना मैं पढ़ा पाऊंगा, पर जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको निश्चित पढ़ाने वाला हूं। चाहे संविधान हो, चाहे ज्योग्राफी होने वाली है, चाहे हिस्ट्री आने वाली है, कोई भी सब्जेक्ट आएगा उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो आपकी मुट्ठी में होने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, बात करें राज व्यवस्था पॉलिटी की, बात करें हम, संविधान नहीं, हम पढ़ने वाले राज व्यवस्था। उसका एक पोर्शन संविधान होता है, बाकी और सारी बातें भी उसके अंदर होती है। ठीक है, तो पॉलिटी पूछूं आपसे, देखना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवैधानिक जो विकास है आपका। अब ये टॉपिक जो है ना, संवैधानिक विकास, ये इतिहास में भी पढ़ते हो आप, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो आप, और यहां भी पढ़ते हो। तो हम केवल एक जगह पढ़ने वाले हैं, तो इसको टॉपिक को हम दो जगह पढ़ते हैं। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो एक्ट आते हैं हमारे, 7073 का एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट है आपके, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, थोड़ा कठिन टॉपिक है, पर परीक्षा में आपसे निश्चित पूछता है टॉपिक जो है, और इसका कंटेंट एक जगह आपको नहीं मिल पाता है। जो काम मैं आज करने वाला हूं, शुरुआत इसी से करने वाले हैं हम। जो संवैधानिक विकास होगा, इससे शुरुआत हमारी होने वाली है। इसके बाद संविधान के बारे में सामान्य जानकारी आपको, ये क्लास अति महत्वपूर्ण होगी, शायद कल या परसों क्लास में आने वाला है। संविधान के बारे में सामान्य जानकारी, हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनके बारे में, हमारे सोर्स कौन कौन से आपके, जो महत्वपूर्ण डेट्स है संविधान की, मैं सब आपको एक जगह लिखाऊंगा। इससे क्या फायदा? तो इससे फायदा ये होने वाला है, जब भविष्य में दोस्तों हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो आपका रिवाइज होगा। क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हो कि फंडामेंटल राइट्स में ये वाले आर्टिकल, आर्टिकल 14, आर्टिकल आपके 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल आपके 20, 21(a), आर्टिकल 22, 23, 24, आपके 25 आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 32, ये बड़े महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। जब मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा ना एक आपके, भाई ये आर्टिकल संविधान के महत्वपूर्ण है, लगभग 150 आर्टिकल लिखाऊंगा मैं आपको, जो अति महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है, तो आर्टिकल एक साथ दिखा दूंगा, जो हमारे अनुसूचियां वो लिखा दूंगा आपको एक साथ, आपके कुछ महत्वपूर्ण डेट संविधान की, राष्ट्रगान कब आया, राष्ट्रध्वज कब आया आपके, या फिर तो आपके प्रारूप समिति जो है कब बनी थी, और जो प्रस्तावना है कब आया था, कब स्वीकार हुआ था, सारी जो महत्वपूर्ण संविधान कब बना, कब लागू हुआ, कौन कौन सी महत्वपूर्ण और डेट्स हैं आपके, वो सारी एक साथ लिखाऊंगा। इससे आपका बड़ा काम आसान होने वाला है। परीक्षा में तो सवाल पूछेगा ही वहीं से, पर आपका रिवीजन जो है 2-3 बार इससे हो जाएगा। ठीक है, बाकी कौन कौन से हमारे सोर्स हैं, विदेशी सोर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको लिखाने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद हमारी जो प्रस्तावना है उसको पढ़ने वाले हैं। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान की जो आत्मा है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें लिखा हुआ है वो पढ़ने वाले हैं। और कभी कभी सवाल से पूछता है, स्टेटमेंट पूछता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, सवाल पूछ लेगा आपसे। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट में आपको लिखाने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होंगे मैंने कहा आपसे वो लिखाऊंगा। फिर रसगुल्ला शुरुआत से हमारी होने वाली है, आपके फंडामेंटल राइट से शुरुआत हमारी होने वाली है, जो मौलिक आपके अधिकार जो होते हैं, एग्जाम में खूब पूछता है इनको। और दोस्तों एक सच, कड़वा सच बता रहा हूं आपको, बच्चा सोचता है कि मौलिक अधिकार पढ़ लिया, संविधान पढ़ लिया, वो आर्टिकल 14, 15, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) ऐसे घुस घुस के पढ़ता है कि आर्टिकल 32 दोस्तों आने
आने तक भाई साहब उसका जो है संविधान पूरा हो जाता है, आगे वो पढ़ता ही नहीं है। केंद्र राज्य संबंध हो गया दोस्तों, या फिर आपके संचित निधि हो गया दोस्तों, या फिर आपके आर्टिकल 240, आर्टिकल 245 हो गया, या फिर आपके आर्टिकल दोस्तों आगे 312 आने वाला है, वो पढ़ता ही नहीं दोस्तों, क्योंकि उसका समाप्त हो चुका संविधान जो है मौलिक अधिकार के अंदर। हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, पर हमारा इसके अलावा डीपीएसपी पर इसको बच्चा छोड़ता है और एग्जाम में निश्चित सवाल पूछता है डीपीएससी से, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम जो है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो हमारा भाग 5 जो है आपके, जिसमें द संघ लिखा हुआ है, जो यूनियन लिखा हुआ है, संघ के बारे में लिखा हुआ है, संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में आपके, इसके अलावा जो आपके मंत्री परिषद है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। संघ की विधायिका, संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, नई संसद है, उसके बारे में पढ़ेंगे वहां पे। देखो बायोलॉजी में करंट अफेयर्स नहीं था आपके, लेकिन पॉलिटी में सबसे अधिक करंट अफेयर्स जो है यही अपडेट होने वाला है, ठीक है। तो पॉलिटी करंट अफेयर्स जो है उसके लिए बड़ा जरूरी विषय है। और आप सोचिए, आपको पॉलिटी वही पढ़ा रहा है जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए, मैंने कहा आपसे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद दोस्तों, इसके अलावा संसद के बारे में, लोकसभा है, राज्यसभा है, और आपके हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले। इसके बाद में राज्यपाल हमारा, उसके बाद आपके राज्यपाल के बाद में मुख्यमंत्री हो गया। इसके अलावा देखिएगा राज्य विधान परिषद हो गए, कहां कहां विधानसभा है, कहां कहां विधान आपके परिषद है, विधान मंडल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हमें जो हाई कोर्ट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रमुख जो आयोग है उनके बारे में पढ़ने वाले। इसके अलावा जो लोकल गवर्नेंस पूछे आपसे, जो पंचायती राज है उसके कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ विशेष उपबंध जो है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, तो आपके एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन आपके आर्टिकल 330 है, 331 है, 332 है, 333 है, आपके जो महत्वपूर्ण उपबंध होंगे वो पढ़ेंगे हम यहाँ पर। जो राजभाषा है इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। सवाल इसमें से पूछ लेता है किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग बनाया गया है, किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया, सो किस अनुच्छेद के अंदर ये कहा गया कि जो मातृभाषा है वो जो प्राथमिक शिक्षा वो मातृभाषा में होनी चाहिए। ये सारे आर्टिकल हम यहाँ पढ़ने वाले। इसके अलावा जो हमारा आपात उपबंध है, जो राष्ट्रीय आपात है, 352, 356, 360, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, इनके बारे में अब यहां पर पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन होंगे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बाकी जो विविध जो होने वाला है वो पढ़ने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स हम टच करने वाले हैं। और महान्यायवादी भी आ जाएगा इसके अंदर, और महाधिवक्ता भी आ जाएगा। जो भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, आप यकीन मानना मैं आपको कोशिश करूंगा पढ़ाने की, पर आपको इसमें खुद भी खूब मेहनत करनी पड़ेगी। केवल मेरे पढ़ाने से काम नहीं चलने वाला है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी आपको, या आपने कोई कोर्स और लिया हुआ है वहां पढ़ाया गया वहां पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको केवल दोस्तों एक दिशा देने वाला हूं कि ऐसे पढ़ना है आपको, ये महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर है। सारी महत्वपूर्ण बातें मैं पढ़ाऊंगा, यकीन मानना। बायोलॉजी में मैंने कहा था आपसे इतना दूंगा, इतना आपको दिया था, तो यहां भी मैं आपको इतना ही देने वाला हूं। पर मैं फिर कह रहा हूं, आप सोच लो कि भरपेट खा लोगे, वो संभव नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं तो आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बायोलॉजी नहीं है, ये संविधान है, साथ की साथ पढ़ना पड़ेगा। क्लास खत्म होने के बाद में पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी आपको, और पीडीएफ पढ़ने के बाद में रिवाइज करना पड़ेगा, तभी संविधान आपकी खोपड़ी में बैठने वाला है। और संविधान का सबसे टफ टॉपिक जो है वो पहली क्लास में पढ़ाने वाला हूं। सोचिए, संविधान का सबसे टफ टॉपिक जो है वो पहली क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तैयार हो आप सभी लोग? जो है दिल भेज दो और फटाक से, अगर आप तैयार है तो फिर शुरुआत करने वाले हम किसकी, जो हमारी राज्य व्यवस्था है उसकी शुरुआत करने वाले। देखो, राज्य व्यवस्था की शुरुआत एक तो हो सकती है संविधान के द्वारा, कि संविधान क्या है। सवाल सीधा, संविधान क्या दोस्तों? आपके किसी भी राज्य से, कोई भी राज्य आपके वहां जो शासन जो चलता है आपके, उसका संचालन के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है उसे संविधान कहते हैं। यहां से शुरुआत होते हैं। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य कहां से आ गया। हम 5 मिनट पीछे जाएंगे, आपके फ्लैशबैक में जाने वाले हैं। मनुष्य की जब से आपके शुरुआत हुई, आपके मनुष्य जब से पृथ्वी के ऊपर आया आपके, वहां से शुरुआत हम करने वाले हैं। और फिर हम राज्य तक आएंगे, फिर उसके बाद हम राज्य के बाद अपने संविधान के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, सुनना मेरी बात को, सुनना है ढंग से सारी बातें। अगर सुनोगे तो काम आएंगी। ठीक है, सारी बातें सुनेगा, मेरे साथ में देखिएगा। पृष्ठभूमि की बात करते हैं हम, बैकग्राउंड की बात करते हैं ना। कई लोग काले दिल भेज रहे हैं, काले नहीं यार, लाल भेजो दिल तो, है ना। देखो, हम बात कर रहे हैं पृष्ठभूमि के। ठीक है,
मतलब दोस्तों हम बात करें सबके बैकग्राउंड की बात करते हैं, पृष्ठभूमि की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मनुष्य आया। आप इसको मत देखो ना, मैंने कहा सबसे पहले मनुष्य आ गया, ठीक है। मनुष्य आ चुका है पृथ्वी के ऊपर। अब दोस्तों वो आया है सो जानवर की तरह रहने वाला है, आपके शिकार करता है आपके, या फिर दोस्तों आपके जो कच्चा मांस है वो खाता है। अब सो मनुष्य आया ही था दोस्तों आपके 40 लाख साल पहले की बात कर रहा हूं आपके, आप और मैं नहीं थे उस समय। मनुष्य दोस्तों आया ही था आपके 40 लाख साल पहले। वो कच्चा मांस खाता है, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको जानवर ही है एक तरह से, है ना। फिर रसगुल्ला क्या हुआ, तो धीरे धीरे जो है विकास होने लगा आपके, और सबसे पहले आविष्कार हुआ आग का। अब दोस्तों आग का आविष्कार हुआ, पत्थर रगड़ के नहीं उसने आविष्कार कर लिया आग का, अपने आप हो गया, आविष्कार हुआ नहीं था, अपने आप हो गया आग का आविष्कार। अब आग का आविष्कार हुआ तो उसने जो मांस था उसको पकाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब वो पका हुआ मांस खाने लग गया है। जानवर और मनुष्य में अंतर स्टार्ट हो चुका है आपके, पका हुआ मांस उससे स्टार्ट कर दिया आपके, पहिए का आविष्कार हो गया। आपके बहुत सारी धातुएं जो है आपके, तांबा है, सो आपके लोहा है, कांसा है, जो कॉपर है, लोहा है, कांसा जो ब्रोंज है, उसका आविष्कार हुआ। धातुओं का आविष्कार हुआ आपके, तो बहुत सारे औजार उसने बना लिए, बहुत सारे औजार हथियार बना लिए उसने। हथियार से आपके वो पालतू पशु रखने लग गया, और साथ में औजार बनाए उससे खेती करने लग गया। तो आविष्कार जो हुए थे ना, इस आविष्कार से आपके चाहे आग का आविष्कार हो आपके, चाहे आपके पहिए का आविष्कार हो आपके, चाहे धातु का आविष्कार हो, इन सब आविष्कार से आपके जो मनुष्य है आपके, वो मनुष्य की ओर बढ़ रहा। मनुष्य जो है विकास करने लग गया आपके, और खेती करना स्टार्ट किया। अब सुनना, खेती दोस्तों स्टार्ट कर दी मनुष्य ने। सबसे पहले वो खेती अपने पेट के लिए कर रहा था, ठीक है। फिर उसने देखा कि भाई खेती जो है वो अधिक हो रही है, आपके जो उपज हो रही है, जो फसल हो रही है वो अधिक हो रही है। उसके दिमाग में आया कि सुरक्षा की बात दिमाग में आई आपके, कि सिक्योरिटी कैसे होगी। तो वो समुदाय में बहुत सारे समुदाय में रहने लग गए आपके, गांव शहर समुदाय बन चुके हैं आपके, उसमें रहने लग गया आपके, समुदाय से रहने लगा आपके। कुछ लोग खेती कर रहे हैं, कुछ लोग जो केवल खा रहे हैं। तो उसको समस्या हुई आपस में संघर्ष की, लोग आपस में लड़ना तो स्टार्ट कर दिया आपके। अब सोचा कि यार संघर्ष जो हो रहा है, इस संघर्ष को कैसे रोकें आपके। तो उन्होंने कहा कि कई व्यवस्था बनानी पड़ेगी एक, और जो व्यवस्था बनेगी उसे राज्य नाम दिया, कि व्यवस्था बना दी जाएगी, राज्य नाम होगा उसका। जो भी खेती का सरप्लस होगा वो कैसे बंटने वाला है, जो भी संसाधन है वो कैसे बंटने वाले हैं, ये तय करने का काम राज्य को होने वाला है। इससे एक तो सिक्योरिटी आ गई दोस्तों उसके अंदर आपके, और समुदाय में वो रहने लग गया आपके, और आपस में संघर्ष जो है वो समाप्त हो गया, ठीक है। देखो सबसे पहले मनुष्य का जन्म हुआ आपके, वो जानवर की तरह ही था आपके, कच्चा मांस खा रहा था। फिर उस आविष्कार आग का हुआ, आग से आपके आग हुआ, पहिया हुआ, तो आपके ये आविष्कार हुए। सारा कुछ लिखा हुआ है, चिंता मत करो, समझने पर ध्यान दोगे तो संविधान समझ में आएगा। संविधान लिखने की बात नहीं है, संविधान अपने जीवन में उतारने की बात है ना। मेरी बात को ध्यान सुनना, सब कुछ लिखा हुआ है, चिंता मत कीजिए, आप तो बस ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा मनुष्य आ गया, सो मनुष्य आया, उसके बाद दोस्तों वो कच्चा मांस खाने लग गया। फिर मैंने कहा वो जो मनुष्य है वो उसने आग का आविष्कार कर लिया, मांस को पकाने लग गया, वो पहिए का आविष्कार हो गया आपके। बहुत सारी धातुएं बन चुकी हैं आपके, कॉपर है, तांबा लोहा कांसा धातु बन चुकी हैं आपके। उसके बाद दोस्तों आपके उसने औजार बना लिए, बहुत सारे वेपन्स बना लिए, उसने हथियार बना लिए आपके। अब वो खेती करना स्टार्ट कर चुका। खेती सबसे पहले खुद के लिए कर रहा है, अब खेती सरप्लस में दोस्तों आ चुकी है आपके। तो वो समुदाय में आपके गांव बना लिए उसने, आपस में संघर्ष हुआ, उसको रोकने के लिए एक सिस्टम बना लिया उसने, उसे बोला गया राज्य। अब समस्या दोस्तों ये आई कि जो राज्य बनाया गया आपके, जो स्टेट बनाया गया है, सो राज्य जो है इसका जो नीति बनेगी वो कैसे कोई तो नीति बनानी पड़ेगी भाई। जो राज्य बना है वो अपना कार्य कैसे करने वाला है, कोई तो पॉलिसी बननी पड़ेगी, फिर कोई दस्तावेज चाहिए जो उसके कार्य का संचालन करने वाला है। उसी दस्तावेज को संविधान नाम दिया गया, ठीक है। तो पूछे आपसे संविधान क्या है दोस्तों, संविधान एक डॉक्यूमेंट है जिससे राज्य का जो शासन है उसका संचालन होता है, वो संविधान कहलाता है। वो दोस्तों खूबसूरत दस्तावेज संविधान है, और वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत डॉक्यूमेंट जो है वो भारत का संविधान, आपका और हमारा संविधान है, ठीक है। अब देखिए एक बार मैंने जो पढ़ाया आपको उसको देखिएगा। मैंने कहा मनुष्य की उत्पत्ति होती है, मनुष्य जानवर की तरह था,
40 लाख साल पहले की बात आपके। फिर मनुष्य आदि मानव की तरह था, कच्चा मांस खाता, जानवर की तरह रहता था आपके। फिर उसने आविष्कार किया, आंख का आविष्कार हुआ, पका हुआ मांस खाने लग गया आपके। पहिया दोस्तों आ चुका है जीवन में आपके, उसके धातु आ चुकी है, तांबा कांसा लोहा धातु आ चुकी है आपके। फिर उसने औजार बना लिए, खेती करना स्टार्ट कर दिया। खेती दोस्तों खेती हुई आपके, खेती हो गई, स्थायी निवास उसने बना लिया आपके। अधिशेष होना स्टार्ट हो, सरप्लस हो, अधिक उपज होने लग गए आपके। तो सुरक्षा और संपत्ति के वितरण के हिसाब में आपके आपस में लड़ाई ना हो, इसको रोकने के लिए एक व्यवस्था बनाएगी, उसका नाम राज्य दे देगा, नाम उसका नाम स्टेट दे देगा। सो राज्य पूछा आपसे, राज्य में भूमि होती है, एरिया होता है राज्य के अंदर आपके। देखो आप देश बोलते हैं, आज आप बोलते हैं भारत देश है, राजस्थान राज्य है, लेकिन दोस्तों राज्य व्यवस्था जहां से पॉलिटिक्स के अंदर आपके राज्य जो वर्ड है उसमें देश भी आता है, उसमें आप वाला राज्य भी आता है, उसमें प्रांत भी आते हैं। तो आपके राज्य, तो राज्य क्या है, राज्य जिसमें आपके लैंड होगी, जिसमें कुछ भूमि होगी आपके, जहां दोस्तों कुछ जनसंख्या रहने वाली है, लैंड है, पॉपुलेशन है, और एक वहां की सरकार होगी, तो राज्य बन जाएगा। ठीक है, तो लैंड है, भूमि है, पॉपुलेशन जनसंख्या है, और वहां सरकार दोस्तों रहती है आपके राज्यों का। अब वो राज्य राजस्थान भी हो सकता है सो, और वो राज्य भारत भी हो सकता है आपके, कोई देश भी राज्य हो सकता है आपके, और सो आपके कोई आपके जो प्रांत है वो भी राज्य हो सकता है। पॉलिटी में राज्य वर्ड का मतलब देश भी है, तो पॉलिटी में राज्य वर्ड का मतलब आपके आपका स्टेट भी है। ठीक है, जहां लैंड है, जहां पॉपुलेशन है, जहां गवर्नमेंट है, वहां राज्य होने वाला है। मैंने कहा एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, उसको राज्य नाम दे देगा। अब व्यवस्था तो बना दी राज्य आपके, लेकिन उसमें आपके संचालन करना है, आपके जो नीति संचालन करना है आपके, उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिएगा, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो संविधान होने वाला है। तो अगर पूछे तो आपसे, अगर पूछूं आपसे कि संविधान, सवाल पूछे आपसे कि संविधान जो है वो क्या है, सो कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशन पूछे आपसे क्या है, ये सब कुछ लिखा मिलेगा आपको, आपको सारी बातें सुननी है। एक रफ कॉपी अपने हाथ में रखेगा, जैसे मैंने बनाया ना आपके कि मनुष्य आया, आदि मानव बन गया, फिर आविष्कार हो गए, फिर तो आपके खेती होना स्टार्ट कर दिया आपने, सरप्लस हो गया आपके। ये रिवाइज करने का तरीका आपके लिए होना चाहिए, इसको रफ कॉपी में लिखना है आपको। ठीक है, संविधान में कहा संविधान लिखना आपके, किसी भी राज्य के, किसी भी राज्य की, किसी भी राज्य के, किसी भी राज्य की नीति या फिर शासन के संचालन के लिए, के संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज, आवश्यक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। ठीक है, तो पूछे आपसे, उसे कहते हैं संविधान, ये आपको छापना है। तो संविधान पूछे आपसे, कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी राज्य की नीति या फिर शासन के संचालन के लिए जो आवश्यक दस्तावेज होने वाला, जो डॉक्यूमेंट होने वाला है, उसे संविधान कहने वाले हैं, वो हमारा संविधान होने वाला है। ठीक है, अब ये तो हो गई संविधान की परिभाषा। देखो ऐसा नहीं रसगुल्ला कि प्रारूप समिति बैठ के संविधान सभा के अंदर उसने बना दिया। ऐसो इतिहास, इतिहास है आपके, अंग्रेज आए थे, वो कौन कौन से एक्ट लेकर आए, कहां दोस्तों संविधान की बात होती है, कौन सी बातें उसमें होती हैं, वो एक सो आपकी यात्रा है, उसको हमें पढ़ना है आपके। संविधान का विकास एक साथ नहीं हुआ है, संविधान का विकास सीढ़ियों से हुआ है। और वो सीढ़ियां कौन कौन सी देखना आपके, वो सीढ़ियां जो है आपके सामने, संविधान मैंने कहा हमें पढ़ना पड़ेगा। जो इसका निर्माण हुआ है 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वहां से आपके 26 जनवरी 1950 आपके जब संविधान लागू हो गया, यहां तक का जो पूरा इतिहास है, कब तक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आपके 26 जनवरी 1950 आपके जब संविधान लागू हो गया, यहां तो पूरा जो इतिहास है उसको पढ़ने वाले हम, इसे बोलते हैं संवैधानिक विकास। ये आप टॉपिक जो है वो इतिहास में पढ़ने वालों, ये टॉपिक आपके इतिहास में जो आने वाला है, आपके मॉडर्न हिस्ट्री में आने वाला है, और ये टॉपिक जो है वो राज व्यवस्था के अंदर भी आपसे पूछता है। मैं दोनों को मिला के एक साथ आपको आज ही पढ़ाने वाला हूं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, आइए शुरुआत सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से अधिनियम जो है वो हमारे सामने आने वाले हैं। परीक्षा वाला आपसे निश्चित सवाल पूछेगा कि इस अधिनियम में क्या किया गया था आपके। इस अधिनियम में हर अधिनियम की एक आध दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो आपको सीखनी है। बाकी दोस्तों क्रम आप मेरे साथ में देख लीजिए, क्रम बता रहा हूं मैं आपको। देखिए शुरुआत करेंगे हम 1773 का रेगुलेटिंग दोस्तों एक्ट जो है, शुरुआत इसकी होने वाली है। इसको हिंदी में भी रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। सबसे पहला लिखित जो प्रयास है वो इसी अधिनियम से होता है आपके। इससे पहले प्लासी का युद्ध होता है
सो बक्सर का युद्ध होता है आपके, मैं बताऊंगा आपको। प्लासी का युद्ध हुआ आपके 57 के अंदर, फिर सो बक्सर का युद्ध हुआ आपके 1764 में आपके। ये दोनों युद्ध ना पे देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ पर आपके सन 1600 की बात है। सो अंग्रेज जो है सो आपके, उन्होंने ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसको अधिकार दे दिया कि जाओ और तुम पूर्व साथ जो ईस्ट है वहां व्यापार करो, जाकर के आपके व्यापार करने की अनुमति जो है प्रदान की किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी होगा, ठीक है। आज के बाद जब भी मैं आपके सामने ईआईसी बोलूंगा तो इसका मतलब होने वाला है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अंग्रेज तो जो इंग्लैंड के जो महारानी थे, जो महाराज थे वहां के, उन्होंने बोला कि जाओ और व्यापार कर लो, अधिकार दे दिया 1600 ईस्वी के अंदर। फिर दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में आती है। देखो सबसे पहले तो भारत में वो व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन दोस्तों व्यापार उसका उद्देश्य नहीं था आपके, वो सो धीरे धीरे से व्यापार से आपके राजनीति करना उसने स्टार्ट कर दिया था। और सो ये सारी चीजें आपके, वो रसगुल्ला सो इंग्लैंड में जो आपके सरकार थी वो सो देख रही थी वहां बैठ गए, तो उसने सोचा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए उसने 1773 में रेगुलेटिव एक्ट लेकर आया आपके। तो पहला लिखित दस्तावेज जो है वो आपके सामने है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। क्या था इसमें वो आगे हम पढ़ने वाले, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि दोस्तों इस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम विलियम पिट था, इसलिए इसका नाम हो गया पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। 1784 की ये बात हो गई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1830 चार्टर जो एक्ट है वो आया सामने आपके। देखो नाम देखना, ये नाम मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखे हैं आपके, आप सोचो कि ये मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया आपके ना। 1813 का चार्टर दोस्तों एक्ट आया आपके। आपसे पूछे दोस्तों कहां कहां दोस्तों आपके चार्टर जो वर्ड है उसका यूज होने वाला है। देखो जो कानून ईआईसी के शासन में बनाया गया था वो चार्टर से आपका वाला है, और जो कानून आपके सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाने वाली है आपके, जो लंदन वाली सरकार वो बनाएगी आपके, वहां होगा भारत शासन अधिनियम वर्ड का उपयोग। सुन लो मेरी बात को, जहां जहां दोस्तों आपकी ईआईसी का शासन रहने वाला है तब दोस्तों जो कानून आगा उसका नाम होगा आपके चार्टर एक्ट। देखिए 1830 का चार्टर से एक्ट आता है, उसके बाद दोस्तों आपके 1833 आपके विलियम्स बेंटिंग हमारे नए गवर्नर जनरल बनते हैं आपके, और आपके चार्टर एक्ट आता है आपके। फिर 1853 का चार्टर अधिनियम है आपके। देखो इसके बाद देखना, मैंने कहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया है, 1813 का चार्टर एक्ट हो गया है, 1833 का चार्टर एक्ट हो गया है, 1853 का चार्टर एक्ट हो गया है। अब देखना सो मैंने कहा है कि इसके बाद आया 1858 का भारत शासन अधिनियम। देख रहे हो, मैंने कहा कि अगर ईआईसी कानून बनाएगी तो नाम होगा चार्टर एक्ट, ठीक है। अगर ईआईसी कानून बनाएगी आपके, उसका शासन तक कानून बनेगा, छापना नाम होगा आपके चार्टर एक्ट। दोस्तों अगर दोस्तों शासन जो है क्राउन का होने वाला आपके, अगर शासन दोस्तों आपके जो सरकार जो राजा है उसका होने वाला सीधा आपके, तो नाम होगा भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब जितने अधिनियम आएंगे आपके उनका नाम होगा आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आपके सामने जीआई एक्ट लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। फिर आया 18 आपके, अरे याद करो 1857 क्रांति होती है, ईआईसी शासन समाप्त हो चुका है आपके, और सीधा क्राउन का शासन हो चुका है छापना, और 1858 का भारत शासन अधिनियम हमारे सामने आ चुका है। इसमें बहुत सारे चेंज हुए थे। जो गवर्नर जनरल है उसका शब्द वो पद हटा दिया गया आपके, वायसराय नया पद आ चुका है आपके, ईआईसी समाप्त कर दी गई आपके, क्राउन का शासन आ चुका है आपके, बहुत सारे इसमें चेंज हुए थे, वो पढ़ने वाले, ठीक है। उसके बाद में 1861 का अधिनियम समाप्त है। इसमें आपके विभागीय जो प्रणाली है, जो पोर्टफोलियो सिस्टम आपके, अभी दोस्तों देखना किस मंत्री के पास में कौन सा विभाग है। अगर पूछे आपसे कि पोर्टफोलियो सिस्टम आपके किस अधिनियम में आया छापना, 1861 का जो अधिनियम है इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम है, जो विभागीय प्रणाली है वो अस्तित्व में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद आपके 1892 अधिनियम छापना, इसमें दोस्तों अप्रत्यक्ष जो आप पूछे आपसे इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रणाली छापना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है वो किस में आती है, 1892 के अधिनियम में आती है। इसके बाद 3 जो अधिनियम आए हैं यह है संविधान की जो रीढ़ की हड्डी है, वो ये 3 अधिनियम होने वाले। कौन कौन से, 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। दोस्तों उस समय जो हमारे वायसराय थे उनका नाम था मिंटो, और उस समय जो हमारे भारत सचिव थे उनका नाम था मार्ले, तो नाम हुआ मार्ले मिंटो एक्ट। तो 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है आपके, भारत शासन जो अधिनियम आपके, जिसे मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं, ये दोस्तों आपके 1909 में आया था आपके। और रसगुल्ला इस दोस्तों अधिनियम आपके
आपके सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है शुरुआत होती है। परीक्षा वाला खूब पूछता है आपसे कि किस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है उसकी शुरुआत होती है आपके, वो अधिनियम हो गया 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों आपके कौन सा, इसके बाद रसगुल्ला 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के, चैम्सफोर्ड वायसराय थे उस समय हमारे, और मॉन्टेग्यू जो है वो उस समय दोस्तों आपके क्या थे आपके, ये उस समय भारत सचिव थे। तो अधिनियम आया कौन सा, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम आया आपके। इसमें दोस्तों जो प्रांत जो प्रोविंस होने वाले उसमें ड्वेल सिस्टम स्टार्ट होता है। अब क्या ड्वेल सिस्टम था, कौन जनक है उसका वो बात करेंगे आगे। तो प्रांत में ड्वेल सिस्टम की शुरुआत आपके इस अधिनियम में होती है आपके। और दोस्तों केंद्र जो सेंटर में आपके पूछे दोस्तों आपसे दो सदन आपके केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था छापना इसी में स्टार्ट होती है आपके। तो केंद्र में दो सदन आ चुके हैं आपके, एक का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट होने वाला, सो एक का नाम आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होने वाला है, एक का नाम राज्यों का परिषद होने वाला, सो एक का नाम विधानसभा होने वाला है। एक में 60 मेंबर होने वाले हैं, एक में 145 मेंबर होने वाले हैं, एक का कार्यकाल 5 साल होने वाला, सो एक का 3 साल होने वाला है। ये सारी बातें करने वाले हैं 1919 के अधिनियम में। इसका नाम था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, आपके 1919 में आता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कहा गया था कि जो ये अधिनियम जो आया है इसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष के बाद में एक आयोग बनेगा, ऐसा उन्होंने कहा था आपके। लेकिन दोस्तों 1927 के अंदर ही एक आयोग बनता है जिसका नाम था साइमन कमीशन जो आयोग है वो बनाया गया। तो सवाल पूछा आपसे कि साइमन कमीशन जो आयोग है उसकी स्थापना क्यों की गया है, क्योंकि दोस्तों 1919 का जो अधिनियम है इसकी समीक्षा के लिए उसकी स्थापना की गई, ठीक है। 27 में बनता है आयोग, 28 में तो भारत आता है आपके। परीक्षा वाला ये पूछता है कि जो साइमन कमीशन आयोग है वो भारत कब आया, तो 1928 में आता है, ठीक है। इसमें तो आपके इसमें 7 मेंबर थे आपके, 7 विदेशी थे, इसलिए साइमन गोबैक के नाम से लगाया गया आपके। बॉम्बे तो बॉम्बे आया था आपके, वहां पर आपके लाला लाजपत राय जो विरोध किया इसका, उनको लाठी लग गई, उनकी डेथ हो गई आपके। भगत सिंह शहीद भगत सिंह आपके, भगत सिंह सामने आते हैं और फिर मर्डर करते हैं आपके, फिर भगत सिंह को फांसी होती है। वो सारी प्रथा यहीं से स्टार्ट होती है। तो जो 1919 का अधिनियम है उसकी व्याख्या के लिए कौन बनता है, साइमन कमीशन बनाएगा 1927 के अंदर, और उसमें बोला गया साइमन गो बैक के नारे उसमें लगाया गया, ठीक है। उसके बाद आता है 1935 का अधिनियम। अगर कभी सवाल पूछे आपकी जो भारतीय संविधान है उस पर सबसे अधिक प्रभाव जो है वो किसका पड़ा, तो कभी दोस्तों मत बोलना इंग्लैंड, कभी अमेरिका मत बोलना, किसका पड़ा है 1935 का जो अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसको लघु संविधान भी कहते हैं। तो कभी पूछ ले दोस्तों आपसे कि जो हमारा संविधान वर्तमान में है उस पर सर्वाधिक प्रभाव पूछे किसका पड़ा है, तो 1935 का अधिनियम पड़ा है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई की स्थापना की बात होती है आपके, पूछे आपसे पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की बात, वो 1919 के अधिनियम में होती है। फिर ली आयोग बनेगा, उससे उसकी स्थापना होने वाली है। सवाल पूछे आपसे कि जो आरबीआई है उसकी स्थापना की बात, वो दोस्तों यहां पर होती है और यहां पर उसकी स्थापना होती है। इसके बाद फेडरल कोर्ट की स्थापना यहां से होती है आपके, अखिल भारतीय महासंघ बनाया जाएगा, बना नहीं पर बात कहां पर होती है, यही दोस्तों होती है आपके प्रांत में जो ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट होता है, समाप्त कर दिया इसको। तो प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कहां पर होती है, वो स्कूल यहां पर होती है। केंद्र में शुरुआत यहीं पर होती है आपके 35 के एक्ट में पूछे आपसे। इसके बाद दोस्तों आपके आता है 35 एक्ट आ गया। तो इसके बाद दोस्तों आपके 1942 आपके, तो 1942 था आपके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अंग्रेज 296 बहुत थे आपके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो उन्होंने आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भारतीय हैं उनकी तो सहायता लेने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा। 1942 की बात है आपके, क्रिप्स की अध्यक्षता में मिशन आता है, ठीक है। उसने कहा कि हम संवैधानिक सभा बनाएंगे। सुनो मेरी बात को, इंग्लैंड सर अंग्रेज बोल रहे हैं बेटे कि हम संविधान सभा बनाएंगे, पर बनाएंगे युद्ध के बाद, पहले तुम युद्ध लड़ लो हमारे साथ में फिर बनाएंगे। भारत वालों को पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं करने वाले, और सब भारत वालों को पता है कि इनको जरूरत है हमारी, तो उन्होंने भी कह दिया कि नहीं भाई साहब संविधान सभा पहले ही चाहिए हमको, तो पहले संविधान सभा चाहिए। तो अगर पूछे आपसे तो किस मिशन को पूछे आपसे किस मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड सेक्स का आपके वो छापना आपके क्रिप्स मिशन होने वाला है। 1942 में दोस्तों आता है आपके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसमें आता है आपके। उसके बाद दोस्तों आपके कौन सा, उसके बाद आपके 1946 में सरकार चेंज होती है। कहां पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका है, सरकार इंग्लैंड में चेंज हो चुकी है आपके, एटली साहब ने प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेबर पार्टी सरकार आ चुकी है आपके। और दोस्तों वो जो सरकार बनी थी ना
उसने अपना जो घोषणा पत्र था, जो मैनिफेस्टो था, उसमें कहा था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम आते जो है वो भारत को फ्री कर देंगे, आपके उसको फ्रीडम दे देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और इसके लिए जो है आपके वो कैबिनेट मिशन जो इसकी स्थापना होती है 1946 में स्थापना होती है, सो उसके द्वारा संविधान सभा की गठन की बात होती है आपके, उसमें कितनी सीट बनाई गई आपके, कौन से प्रांत थे, कौन कौन से चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे आपके, वो सारी बातें करने वाले हैं। ये पूरा जो इतिहास चलने वाला सो कैबिनेट मिशन बन चुका है। कैबिनेट मिशन के द्वारा आपके संविधान सभा बन चुकी है, वोटिंग हुई, सो वोटिंग में रसगुल्ला 208 सीट जो है वो कांग्रेस के पास आती है आपके, और 173 सीट जो है वो मुस्लिम लीग के पास आती है। मुस्लिम लीग दोस्तों आपके क्या हो गया, आपके मतलब उसको मिर्ची लगे, सहन नहीं हुआ कि मेरे पास केवल 73 सीट आई है और कांग्रेस के पास में 208 सीट आई है। सो मुस्लिम लीग ने बोला कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाएंगे हमें, और 16 अगस्त 1946 को उसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया गया। सो और उसको उस दिवस को आपके मौलाना जो आजाद उन्होंने काला दिवस घोषित किया था आपके। उसके बाद दोस्तों माउंट बेटन योजना आती है आपके, 3 जून को माउंट बेटन बनते हैं हमारे, सो आपके गवर्नर जनरल बनते हैं, वो आपके माउंट बेटन योजना लगाते हैं। उसमें पहली बार अगर सवाल पूछे आपसे क्या कैबिनेट मिशन ने 2 अलग राज्य मतलब भारत पाकिस्तान को स्वीकार किया, नहीं किया। कैबिनेट मिशन ने मना कर दिया कि 2 अलग राज्य नहीं बनने चाहिए, भारत पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, आपके केवल भारत रहना चाहिए, ऐसा बोला उसने। लेकिन दोस्तों माउंट बेटन छापना उसने घोषित किया था आपके कि 2 राज्य बनने चाहिए, भारत पाकिस्तान बनने चाहिए। और इसके लिए आपके उसने 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित करवा दी संसद से आपके। और दोस्तों एक आपके आयोग बनाया, रेड क्लिफ आयोग बना दिया, जिसका काम क्या था, जिसका काम था आपके जो भारत पाक के बीच सीमा बनने वाली है उसको डिसाइड करना काम उसका था आपके। और 18 जुलाई 1947 को हमारा अधिनियम से आता है आपके, और उसके बाद हमारा अधिनियम आया, हम जो फ्री हो जाते हैं आपके। फिर दोस्तों संविधान की बैठक चल रही है आपके, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगता है आपके उसके अंदर आपके। और फिर दोस्तों संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, और 2 महीने बाद उसको लागू किया आपके 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, और आप और मैं रिपब्लिक देश के नागरिक बन गए। ठीक है, जैसे तो संविधान से लागू हुआ और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो दोस्तों आपके इलेक्ट हो गए, आपके राजेंद्र प्रसाद जी बन चुके हैं राष्ट्रपति, तो हम जो है संविधान, हमारा जो देश आपके वो रिपब्लिक हो गया, सो हमारा देश जो है वो गणतंत्र हो गया। ये पूरा इतिहास जो है मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। तो कहां शुरुआत की हमने शुरुआत की है, एक बार आप मुझे बताइएगा, जो मैंने आपको बोला है वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं, सब कुछ जो है बहुत सारी बात बताऊंगा। आप इसको बाद में PDF से लिख लोगे क्या, बताओ कमेंट बॉक्स में आपके। जो मैंने इतिहास सुनाया आपको 5-7 मिनट के अंदर, हाँ अंबेडकर साहब भी आएंगे, चिंता मत करो, आएंगे, सब आएंगे ना। तुम धैर्य बनाए रखोगे तो सब कुछ आएगा, नहीं बनाओगे तो कुछ निकल जाएगा ना। तो आइए, मैंने पूछा आपसे कि जो मैंने आपको सब कुछ बताया था, ये सारी जो बातें बताई हैं वो मैं आपको लिखाने वाला हूं यहां पर, वो सारी बातें दिखाने वाला हूं मैं आपको यहां पर। देखिए शुरुआत करते हैं। देख लो, मैंने कहा ये सारा क्रम जो है वो होने वाला है। सबसे पहले आने वाला है 23 जून, सुनना दोस्तों, सबसे पहले आएगा 23 जून। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्या बात है, तुम इतने होशियार हो गए ना। दिल करता है कभी कभी तो बस अपनी जिंदगी जी लूं मैं अपनी, है ना। बिल्कुल ठीक बात है, सबको समझाने वाला हूं, आप इसको खुद लिख लोगे, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, अरे भाई अगर मैं इसको लिखाने बैठ गया ना, यकीन मानना जो आपका संविधान है ना उसको पढ़ाने में ही कम से कम 200 घंटे लग जाएंगे। लिखाने बैठ गए तो इसको ना, अगर इसको लिखाने बैठ गया सारी चीजों को मैं आपको, तो संविधान पढ़ा तो नहीं पाऊंगा मैं, आपको छोड़ जरूर दूंगा, है ना। कि अब सोचिए भाई, मेरे पास तो टाइम फिक्स है ना, मेरे पास में 120 घंटे हैं इस बैच के लिए, 120 घंटे हैं। अब आपको तय करना है इसमें क्या करना है, आपको बैठकर लिखना है आराम से, या फिर सारी चीजें समझनी है और फिर खुद लिखना है। 2 चीजें हो सकती है ना। अगर मैं लिखाने बैठूंगा, मुझे क्या जा रहा है, मुझे कुछ जाएगा, लिखा हुआ है लिख लो, मेरा कुछ जा रहा है इसमें, मैं बैठ जाऊंगा। आपको लिखाने में मेरा कुछ नहीं जाने वाला, मैं आराम ही करूंगा। पर अगर आप सोचिए 1.5 घंटे में आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको, बाद में आप फिर लिख लोगे आप, तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। कुछ आप भी करना, कुछ मैं भी कर रहा हूं। ये सारे पॉइंट मैंने लिखे ही हैं, सारे पॉइंट लिखे हैं मैंने आपके सामने, जितने पॉइंट आने वाले आपके सामने, ये सारे पॉइंट मैंने लिखे हैं यहां पर अपने हाथ से। तो मैं तो लिख चुका हूं,
आप लिख लेना, ठीक है। ये सारी बातें आपको लिखनी है, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा शुरुआत करते हैं, देखना शुरुआत होती है आपके, मैंने कहा कि सबसे पहले सन 1600 ईस्वी के अंदर, सन 1600 ईस्वी में जो इंग्लैंड है उसने ईआईसी जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जहां भी आपको ईआईसी मिल जाए समझ लेना आपके कि वो कौन सी कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको पूर्व के साथ में व्यापार के लिए व्यापार की अनुमति जो है वो प्रदान की गई आपके, व्यापार की जो अनुमति है वो प्रदान की गई आपके। और दोस्तों ये कहां, दोस्तों ये आ गई हमारे भारत में आपके, हमारे भारत के अंदर ये आ चुकी है आपके। अब क्या हुआ था भारत के अंदर, वो इतिहास का विषय है, वो वहां पर पढ़ने वाले हैं। जहांगीर ने क्या कहा आपके, जहांगीर ने क्या बोला, अकबर ने क्या बोला, बात की बात है आपके, वो हमारा इतिहास है, वहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1600 ईस्वी के अंदर इंग्लैंड ने अधिकार दिया ईआईसी को, कि उसको बोला कि भाई पूर्व जो है उसके साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाती है आपको। शुरुआत में इसको 15 साल की अनुमति मिली थी आपके, पर दोस्तों इसको एक्सटेंड किया गया आपके, आगे बढ़ा दिया गया। शुरुआत में इसको केवल 15 साल जो आपके, शुरुआत में 15 साल की अनुमति जो है वो प्रदान की गई थी आपके इसके लिए, फिर इसको एक्सटेंड कर से बाद में आपके इसको बढ़ा भी दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके 23 जून 1757 आपकी तारीख थी आपके। हाँ, साथ साथ लिख लेना, ठीक है, लिखना है, लिख लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको लग रहा हो मुझे फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं भी आराम करूंगा, आप भी आराम करना, ठीक बात है, लिखिएगा। देखो 23 जून 1757 आपके प्लासी का युद्ध आपके, देखो दो युद्ध हैं, एक तो है प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं भारत के इतिहास में। अगर पूछे आपसे 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, किसके बीच हुआ है, बंगाल वर्सेस आपके ईआईसी के बीच में हुआ। अगर सवाल पूछे आपसे प्लासी युद्ध आपके, उसमें जो ईआईसी है उसका नेतृत्व किसने किया, छापना क्लाइव आपके, उसने क्या था आपके, ये क्लाइव बड़ा खतरनाक दोस्तों आदमी है आपके। क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में ईआईसी का नेतृत्व किया आपके, बंगाल वर्सेस इसके बीच में हुआ आपके। या तो धोखा हो गया हमारे साथ दोस्तों आपके, और बंगाल इसमें हार गया है, ईआईसी जीत चुका है इसके अंदर। फिर दोस्तों दोबारा देखो प्लासी का युद्ध हुआ, फिर दोस्तों दोबारा 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ। ये बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था आपके, बक्सर का युद्ध दोस्तों देखना आपके। पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों एक तरफ बंगाल, अवध और मुगल, तीनों बंगाल, अवध, मुगल तीनों दोस्तों एक साथ खड़े हुए हैं आपके, और सामने है ईआईसी जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आपके, और इसका नेतृत्व किया आपके हेक्टर मुनरो आपके, इसकी तरफ से लड़ रहे हैं आपके। और एक तरफ बंगाल है, अवध है आपके, बंगाल के नवाब हैं, अवध है आपके, और दोस्तों आपके मुगल जो है तीनों एक साथ खड़े हुए हैं आपके। और एक तरफ ईआईसी है, यहां ये तीनों हार गए, और यही दोस्तों सबसे बड़ी समस्या हुई आपके उत्पन्न। ये तीनों बंगाल, अवध और मुगल जो है तीनों हार चुके हैं, ईआईसी जीत चुका है। अब दोस्तों यहां से शुरुआत होती है, ईआईसी की शुरुआत जो यहां से होती है, क्योंकि दोस्तों इसने तीनों को, बंगाल को हराया, अवध को हराया, सो मुगल जो है इसको हरा दिया, तीनों को मिलकर इसने हरा दिया। लेकिन देखना, मैंने कहा कि जो क्लाइव है ना, ये तो बड़ा समझदार सो आदमी है। देखो युद्ध लड़ा किसने, हेक्टर मुनरो युद्ध लड़ा के। लेकिन दोस्तों एक साल बाद जब संधि होने को आती है 1765 के अंदर, इसका नाम था इलाहाबाद की संधि, तो संधि करने किसको बुलाया, क्लाइव को बुलाया। देखो आप देख रहे हो, मतलब युद्ध लड़ा इसने हेक्टर मुनरो ने, लेकिन तो संधि करने के लिए उसी क्लाइव से बुलाया गया आपके। और दोस्तों क्लाइव बुलाया गया, सो इसने कहा कि जो बंगाल है आपके, उसके जो दीवानी जो अधिकार हैं वो ईआईसी के पास पहुंचने वाले, ये इसमें घोषणा होती है, बंगाल के दीवानी अधिकार ईआईसी के पास में होने वाले। मतलब दोस्तों बंगाल में अगर पूछे आपसे ड्वेल सिस्टम की शुरुआत कब होती है आपके, वो होती है आपके 1765 के बाद में, क्लाइव जो है वो शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि जो बंगाल सो वहां पर ड्वेल सिस्टम जो है इसकी शुरुआत कब होती है, 1765 के अंदर होती है। करने वाला क्लाइव था आपके, इलाहाबाद की संधि थी। इसमें कहा गया कि जो बंगाल है उसके दीवानी जो अधिकार हैं वो ईआईसी के हाथ में होने वाले हैं। अब देखिए सो ड्वेल सिस्टम मतलब दोस्तों दो का सिस्टम, ठीक है, ड्वेल मतलब दो का सिस्टम हो गया। पूछो दोस्तों आपके दो सिस्टम होने वाले, बंगाल था दोस्तों, एक तो इसका दीवानी अधिकार हो गया आपके, दीवानी अधिकार मैंने कहा वो किसको मिलने वाला है, ईआईसी को मिलने वाला है। दीवानी अधिकार
ईआईसी के पास पहुंच चुका है। मतलब दोस्तों जो बंगाल दोस्तों होगी, उसका वित्त हो गया, उसका राजस्व हो गया, पैसा दोस्तों जो आने वाले अधिकार है ना, वो तो ले लिए इस भाई साहब ने, जिससे रेवेन्यू से आपको होने वाली, इससे आय होने वाला है। वित्त है दोस्तों, वित्त है आपके, या फिर दोस्तों आपके जो रेवेन्यू दोस्तों आपके, वो सारे अधिकार तो ले लिए इसने अपने पास में। और इसने बोला कि जो जो नवाब दोस्तों होने वाला है वो करेगा सुरक्षा नवाब करेगा सुरक्षा, तो नवाब करेगा स्वास्थ्य की देखभाल। तो नवाब जो है वो आपके जो जनता है उसके स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सुरक्षा की काम जो है करने वाला है। मतलब दोस्तों पैसा तो इनके पास में आएगा, पैसा तो इनके पास में आएगा, पर खर्च कौन करेगा? खर्च तो करने वाला नवाब होगा। इसके पास में पैसा ही कहां है भाई साहब जो खर्च करेगा है। ठीक है, पैसा तुमने खुद ने ले लिया, दीवानी अधिकार खुद ने ले लिया आपने, और बोलते हो जो व्यय करने वाला है वो नवाब करेगा। मतलब नवाब जो है वो सब व्यय करेगा, पैसा इनके पास होने वाला है। अब सुनो दोस्तों, अगर इसने स्वास्थ्य नहीं दिया, सोचो दोस्तों आपके, अगर दोस्तों इसने आपके हेल्थ है, सिक्योरिटी है, वो सब नहीं दी, तो दोस्तों जो जनता जो है वो किसको बुरा मानेगी? इसको उसको बुरा मानने वाली है। भाई यही तो है नवाब दोस्तों। तो जनता की भलाई, जनता की बुराई इसी को मिलने वाली है, और सब पैसा इसको मिलने वाला। देखो ये दिमाग देख रहे हो आप, किलाई का दिमाग देखिए आप। ड्यूअल सिस्टम के अंदर आपके बोला कि जो दीवानी अधिकार है वो ईआईसी के पास होने वाले हैं, तो सर रेवेन्यू जिनसे मिलने वाला है वो इसके पास होने वाले हैं, और बाकी दोस्तों जो व्यय होने वाला है, जो खर्च होने वाला है, वो नवाब करने वाला है। जनता की बुराई जो है वो नवाब लेने वाला है, पैसा हम लेने वाले हैं, ऐसा बोला गया। इसे बोलते हैं ड्यूअल सिस्टम दोस्तों, इसे बोलते हैं द्वैत शासन। आपसे कभी सवाल पूछ ले कि सो भारत में पूछे आपसे कि जो ड्यूअल सिस्टम है उसका जनक कौन था, ये वर्ड पूछता है आपसे, लियोनस कार्टियस। आपके ये नाम बड़ा सा महत्वपूर्ण सवाल है। पूछे आपसे कि जो फादर ऑफ ड्यूअल सिस्टम है वो कौन सा आपके, वो थे लियोनस कार्टियस, फादर ऑफ ड्यूअल सिस्टम थे। ये वर्ड आपको छाप लेना है। ठीक है, तो फादर ऑफ ड्यूअल सिस्टम कौन थे? लियोनस कार्टियस थे। सुनिए दोस्तों मेरी बात को, मैंने कहा प्लासी का युद्ध होता है आपके, उसके बाद दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ आपके 1764 के अंदर आपके, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, क्लाइव संधि करने से आता है आपके। उसने कहा जो बंगाल है वहां पर ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट होना चाहिए, बंगाल जो वहां पर जो दीवानी अधिकार है वो ईआईसी के पास में होनी चाहिए आपके। मतलब दोस्तों आपके जो जितना भी रेवेन्यू है वो इसके पास होना चाहिए, जो खर्च होने वाला है वो नवाब करने वाला है। पूछे आपसे भारत में ड्यूअल सिस्टम, पूछे फादर ऑफ ड्यूअल सिस्टम मतलब आपके लियोनस कार्टिस आपके ये हैं, ये आपको छापना। ठीक है, फिर दोस्तों कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद में इस ड्यूअल सिस्टम को अंत किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने अंत किया था। ये भी लाइन आपको छापनी है। देखो अभी मैंने अधिनियम शुरुआत नहीं की है, अभी दोस्तों केवल मैं आपकी भूमिका बना रहा हूं, आपको थोड़ा बता रहा हूं कि क्या चल रहा था भारत में उस समय। आपके प्लासी का युद्ध दोस्तों भारत में होता है, आपके बंगाल हार चुका था, आपके बक्सर का युद्ध हुआ, आपके बंगाल, अवध, नवाब तीनों मिलकर हारे थे आपकी ईआईसी से। आपके हेक्टर मुनरो जीत गया था, आपके क्लाइव आया, उसने बोला कि बंगाल में ड्यूअल सिस्टम लगा दो आपके, तो बंगाल जो दीवानी अधिकार है वो ईआईसी के पास होने चाहिए। आपके जितना रेवेन्यू बंगाल से होने वाला है वो ईआईसी के पास होना चाहिए। आपके खर्च नवाब करना चाहिए। आपके जनक मैंने कहा लियोनस कार्टिस हो गया आपके, और सो कुछ सालों बाद आपके वॉरेन हेस्टिंग जो है उसने ये ड्यूअल सिस्टम समाप्त कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों आपके मैंने कहा जो ईआईसी, दोस्तों आपके जो ईआईसी आपके वो करने आई थी व्यापार, ठीक है, उसको दोस्तों अनुमति व्यापार की मिली थी आपके। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे आपके वो राजनीति में बढ़ने वाली है। ये बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद संधि, इसको आपके जो अधिकार लिए इसने वो धीरे धीरे से इधर बढ़ने वाली थी आपके। तो जो अंग्रेज दोस्तों बैठे हुए थे वहां पर, जो आपके सरकार बैठी हुई थी, उसने सोचा कि जो ईआईसी है इस पर कंट्रोल करना चाहिए, आपके कुछ नियंत्रण करना आपके। इसके लिए आपके 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो सामने आया था। अगर पूछे आपसे कि जो उस समय कौन, हाँ लिखने का टाइम दूंगा बाद में ना, एक बार समझ लो, फिर लिखने का टाइम बाद में दूंगा, ठीक है। अगर पूछे आपसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है, पूछे आपसे उस समय भारत के कौन प्रधानमंत्री थे, आपके लॉर्ड नॉर्थ जो है वो उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। ये आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछे आपसे 70 से, देखो जितने भी तुम्हारे एग्जाम होते हैं ना, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, चाहे बिहार का हो, चाहे दोस्तों आपके एसएससी का हो, अगर आप चाहते हो कि मैं सारा कंटेंट आपको पढ़ा सकूं तो मुझे आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं समझा रहा हूं एक बार आपको, अंत में आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, फिर लिख लेना आप जो है, थोड़ा स्पीड आप भी बढ़ाओ। अभी केवल समझने पर फोकस करो कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। मैंने कहा प्लासी का युद्ध हो चुका है,
बक्सर का युद्ध हो चुका है आपके, इलाहाबाद संधि हो चुकी है, बंगाल में ड्वेल सिस्टम स्टार्ट हो चुका है आपके, ईआईसी जो है कंट्रोल करना चाह रही है आपके, और ईआईसी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो आपके जो क्राउन जो आपके महारानी बैठी हुई है वो एक्ट लेकर आ रही है, उसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है आपके। उस समय प्रधानमंत्री कौन था आपके, उस समय प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। ये आपसे पूछ लेता है, ठीक है। पहला सवाल सो इसके द्वारा बंगाल जो है सो उस बंगाल में जो गवर्नर पोस्ट थी उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम हो गया है बंगाल का गवर्नर जनरल। सवाल पूछे आपसे किस दोस्तों अधिनियम में आपके बंगाल जो गवर्नर है आपके उस पोस्ट को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया आपके, वो आपके एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। सवाल से पूछूं आपसे बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन, देखो सवाल पूछे आपसे कि बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन आपके, वो थे क्लाइव। कौन था आपके बंगाल के फर्स्ट, पूछे आपसे गवर्नर कौन थे, वो क्लाइव थे। यहां दोस्तों जो पोस्ट है उसका नाम क्या हो चुका है, गवर्नर जनरल हो चुका है। सवाल पूछे आपसे कि बंगाल के फर्स्ट, दोस्तों बंगाल के फर्स्ट पूछूं आपसे, इसको पूरा लेता हूं, लेना नोट लिखिएगा, नोट आपके बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछे आपसे, उनका नाम से क्या है, उनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। सवाल पूछे आपसे बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, क्लाइव थे, ठीक है। क्लाइव बंगाल के फर्स्ट गवर्नर थे। सवाल पूछे आपसे बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन आपके, वो वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाए गए। सवाल पूछे आपसे किस अधिनियम के द्वारा, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उससे बनाया गया था। प्रधानमंत्री इसमें लॉर्ड नॉर्थ थे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया बंगाल गवर्नर किसमें, बंगाल गवर्नर जनरल में कन्वर्ट हो गया आपके। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने आपके, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के, फिर बार बार बोल रहा हूं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स बनते हैं। ये पॉइंट आपको छापना है। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन आपके, क्लाइव साहब जो थे वो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर थे। दो पॉइंट आपके सामने, ठीक है। आगे देखिएगा इसके बाद दोस्तों 1774, इसी दोस्तों अधिनियम में कहा गया था आपके जो कलकत्ता है आपके, वहां सुप्रीम कोर्ट बननी चाहिए आपके। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, और इसके अंदर एक तो मुख्य न्यायाधीश साहब थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सवाल पूछे आपसे कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अलीजा इम्प्रे। बहुत बार पूछा गया सवाल है 1774 में जो कलकत्ता में जो आपके सुप्रीम कोर्ट बना था, सवाल पूछे कि उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे अलीजा इम्प्रे जो है, वो उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और दोस्तों इसी दोस्तों अधिनियम आपके बंगाल जो गवर्नर जनरल थे आपके, उसकी जो कार्यकारिणी थी उसमें 4 मेंबर जो है, 400 मेंबर जो है शामिल किए गए। ये भी आपको छापना था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहला पॉइंट बंगाल गवर्नर चेंज हो गया है, गवर्नर जनरल में चेंज हो चुका है आपके, और वॉरेन हेस्टिंग्स बन चुके हैं। सेकंड पॉइंट कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हो चुकी है, 1+3 है, अलीजा इम्प्रे पहली चीफ जस्टिस बन चुकी है। थर्ड पॉइंट जो गवर्नर जनरल है उसकी कार्यकारिणी बन चुकी है, उसमें 4 मेंबर शामिल हो चुके हैं। ये 3 पॉइंट आपको इस एक्ट के बारे में ध्यान रखने हैं। इसके बाद दोस्तों कौन सा, इसके बाद रसगुल्ला पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो सामने आता है 1784 आपके। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो सामने आता है, क्योंकि दोस्तों उस समय जो प्रधानमंत्री थे वहां पर वो थे विलियम पिट दोस्तों, इसलिए इसका नाम क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम रह गया आपके, क्योंकि दोस्तों उस समय जो प्रधानमंत्री उनका नाम विलियम पिट है। 1784 में ये अधिनियम है। मैंने कहा कि इनका दोस्तों जो अधिनियम आ रहे हैं, इनका दोस्तों एक ही काम है कि जो ईआईसी है उसके ऊपर कंट्रोल करना जो है इनका काम दोस्तों होने वाला है। यहां दिखेगा आपको वो कंट्रोल, देखो पहला एक्ट था 1773 वाला आपके, वहां तो थोड़ा टाइट किया था मामला आपके, लेकिन जो 1784 इसमें कहा गया कि जो ईआईसी है उसके जो काम दोस्तों, उसके जो काम है उसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे आपके। एक काम व्यापार से, एक काम व्यापार है उसका, एक काम राजनीति करना है। उसने कहा जो पिट्स इंडिया एक्ट ने कहा कि जो भी ईआईसी के जो काम है उसको 2 भाग में डिवाइड कर दो आपके, व्यापार और राजनीति वाला। दोस्तों जो व्यापार वाला जो भाग होगा आपके उसको संभालेगा बोर्ड ऑफ, है ना, जो व्यापार जो व्यापार वाला पार्ट है उसको संभालेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर छापना, बीओडी। कौन सा के जो बीओडी होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर छापना, वो संभालने वाला है व्यापार वाला भाग। और जो इसके राजनीति वाले काम होंगे
यही तो करना चाह रहा था वो, कि जो ये जो EIC है उसके ऊपर नकेल कसनी है उसको। तो उसने बोला कि जो EIC है उसके दो काम कर दो, आपके दो काम हो गए उसके, एक तो व्यापार वाला काम हो गया सो, और एक हो गया आपके राजनीति वाला काम। तो इसने बोला जो व्यापार वाला काम है वो करेगा BOD करने वाला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करने वाला है, इसमें मेंबर जो होंगे वो EIC के मेंबर इसमें होने वाले। लेकिन दोस्तों जो राजनीतिक काम होगा वो करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो एग्जाम वाला पूछे आपसे कि किस अधिनियम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, वो था 7084 का अधिनियम था आपके, और ये आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे पिट्स इंडिया एक्ट 7084 में आता है, तो आपके कार्य को डिवाइड कर दिया गया, व्यापारिक काम BOD करने वाला और जो राजनीतिक काम होंगे आपके वो BOC करने वाला है, ठीक है। कभी कभी सवाल से पूछेगा आपसे कि BOD और BOC जो है इसकी स्थापना किस अधिनियम में होती है, 7084 के पिट्स इंडिया एक्ट में होती है। और सवाल पूछे दोस्तों इन दोनों की समाप्ति किस अधिनियम से होने वाली है, लिखना आपके 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। मैं लिख रहा हूं, एक बार आगे आएगा फिर समझाऊंगा आपको, लिखना आपके यहां लिख देता हूं आपके, जिससे आपको याद आएगा। पूछे आपसे BOD और BOC जो है, BOD और BOC जो है पूछे आपसे, इसका द एंड जो है, द एंड पूछूं आपसे वो कब होता है छापना, ये होता है 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट आएगा उसमें होने वाला है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आप क्या है, आप थोड़े से समस्या आती है, आप बिल्कुल ऐसा होता है कि पसीना आ जाता है आपको ना, पर चिंता मत करो। कभी कभी शुरुआत जब होती है ना थोड़ी टफ होती है, पर आगे बढ़ोगे तो आपको सारी चीज समझ में आने वाली है। यकीन मानना जब क्लास समाप्त करूंगा ना ये सारे अधिनियम आपकी मुट्ठी में होने वाले, ये वादा रहा मेरा आपसे, आप तो बस सुनते जाओ मेरी बातों को। मैंने कहा सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों आता है, याद करो रेगुलेटिंग एक्ट मैंने कहा ये आए दोस्तों, इसमें आपके मैंने कहा इसमें बंगाल गवर्नर जो है उसको बना दिया गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स पहले बनाए गए, ठीक है। सेकंड तो मैंने कहा 7074 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापना इसकी होती है, और अलीजा इम्प्रेस की पहली मुख्य न्यायाधीश थी, 1+3 का सिस्टम था, ठीक है। फिर मैंने कहा कि दोस्तों जो कार्यकारिणी परिषद बनती है आपके उसमें 4 मेंबर शामिल हो गए, ये हो गया रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 7084 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। मैंने कहा दोस्तों आपके जो कार्य हैं उनको दो भाग आपके, एक तो BOD संभालेगा, एक तो BOC संभालने वाला है। मैंने कहा कि BOD जो है वो व्यापारिक काम संभालने वाला आपके, और जो BOC होगा वो आपके जो राजनीतिक काम होंगे वो संभालने वाला है। ये हो गया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। और मैंने से यहां लिखवा दिया आपको कि जो समाप्ति होगी इनकी BOD और BOC की आपके वो होने वाली है आपके 1858 के जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसे समाप्त होने वाले, वो आगे पढ़ने वाले, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद दोस्तों आपका आता है 1813 का चार्टर अधिनियम आपका आता है। मैंने कहा आपसे जहां जहां आपको चार्टर दोस्तों वर्ड मिलेगा, मतलब दोस्तों अभी दोस्तों साथ समझो किसका, EIC जो उसका रूल रहने वाला है। जहां जहां चार्टर मिलेगा, जहां दोस्तों चार्टर समाप्त हो जाएगा, मतलब वहां पर आपके जो क्राउन है आपके उसका सीधा शासन जो है वहां पर आपके रहने वाला है, जहां ये वर्ड आपके समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आया दोस्तों 1813 का जो आपके अधिनियम आया दोस्तों, इसमें 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। फर्स्ट पॉइंट, पहली बात दोस्तों आपके शिक्षा पर 1 लाख रुपए जो है वो खर्च के अंग्रेजों ने आपके पहली बार अंग्रेजों ने आपके शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्चा किया है आपके 1813 का अधिनियम में। पहला पॉइंट तो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखो, मैंने कहा ना कि जो क्राउन दोस्तों बैठा हुआ वहां पर, तो महारानी जो बैठी हुई है उसका दोस्तों एक ही दिमाग में बात है कि जो EIC है इसको समाप्त करना उसका काम है। उसने बोला कि जो EIC है उसका व्यापारिक एक अधिकार समाप्त होता सो, मतलब दोस्तों अभी दोस्तों आपके जो केवल दोस्तों पूछे आपसे रसगुल्ला की पूछे दोस्तों आपसे कि भाई जो भारत है उसके साथ व्यापार दोस्तों करने की अनुमति मिली थी EIC को, लेकिन दोस्तों कोई और व्यापार ही नहीं कर रहा था आपके, केवल EIC का व्यापार में एकाधिकार था, मोनोपोलिसों। तो इस अधिनियम में कहा गया है कि जो EIC है उसका व्यापारिक जो एकाधिकार आपके जो मोनोपोली है वो समाप्त होती है, लेकिन अभी चाय और चीन को छोड़कर नहीं होगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, चीनी नहीं है ना कई जगह मिलेगा आपके चीन के साथ, है ना, चीन नहीं है चीन, है ना। तो चाय और चीन को छोड़कर सवाल पूछता है आपसे कि भाई चाय और चीन को छोड़कर EIC का व्यापारिक जो एक अधिकार जो मोनोपोली है वो समाप्त होती है किसके अंदर, 1830 का चार्टर एक्ट है उसमें समाप्त होती है। तो पहला पॉइंट, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होता है आपके, व्यापारिक एक अधिकार समाप्त हो गया आपके, पूरी तरह नहीं हुआ है पर
चाय चीन को छोड़कर सब कुछ हो चुका है आपके। थर्ड पॉइंट दोस्तों, जो ईसाई दोस्तों मिशनरी आपके, जो आपके धर्म का प्रचार करने वाले लोग होते हैं, उनको बोला गया, उनको अनुमति मिलती है कि वो आए भारत के अंदर और अपना धर्म जो है उसका प्रचार कर दें, ऐसा उनको अनुमति मिलती है। ठीक है, तो 3 काम होते हैं। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होता है इसमें आपके। चीन और चाय को छोड़कर ईआईसी जो है उसका व्यापार के समाप्त हो गया आपके इसके अंदर आपके। और जो ईसाई मशीनरी है आपके, उनको अनुमति मिलती है कि वो आए, अपने हमारे यहाँ पर आए और जो अपना धर्म है उसका प्रचार करें, इसकी अनुमति हमने दे दी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके 20 साल बाद आता है आपके 1833 का चार्टर अधिनियम। बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण अधिनियम पूछे आपसे 1833, पूछूं आपसे। इस समय दोस्तों जो हमारे गवर्नर जनरल थे उनका नाम था विलियम बेंटिंग। आपको तो याद होगा आपके सती प्रथा समाप्त आपके होती है 1829 में, आपने खूब पढ़ा होगा कि विलियम बेंटिंग ने 1829 में राजा राम मोहन राय के कहने पर उसको समाप्त कर दिया था आपके, वो आपने खूब पढ़ा होगा। ठीक है, अब आता है आपके 1833 का चार्टर अधिनियम। चार्टर दोस्तों मतलब अभी ईआईसी जो है वो रूल कर रही है भारत के अंदर, अभी उसी का शासन है आपके। अब देखना, मैंने कहा 1313 में, मैंने कहा 13 में, मैंने कहा कि चाय और चीन एक साथ नहीं कर रहे ना, धीरे धीरे कर रहे हैं। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया, सो बीओडी बनाया, बीओसी बनाया, फिर कह रहे हैं कि चाय चीन को छोड़कर सारे व्यापार एंड, ठीक है, एकाधिकार एंड हो गया। ठीक है, अब की बार बोला है द एंड, चाय चीन भी समाप्त। ठीक है, तो पूछे आपसे कि किस सवाल पूछे आपसे कि किस अधिनियम में, सवाल पूछे आपसे किस अधिनियम में जो ईआईसी है उसका व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हुआ है। 1833 का अधिनियम। देखो सुनना मेरी बात को, मैं पूछूं आपसे चाय और चीन को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ आपके 1813 का अधिनियम। ठीक है, सवाल पूछा आपसे पूरी तरह से द एंड हो गया व्यापारिक, पूछा आपसे द एंड, मोनोपोली एंड हो गई छापना, वो है 1833 का अधिनियम। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखना आपके, मैंने कहा आपके ईआईसी जो है इसका व्यापारिक एकाधिकार जो है वो समाप्त हो चुका है इसके अंदर, ये पहला पॉइंट हो गया आपके। सेकेंड पॉइंट इसमें कहा गया जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको दोस्तों अब बोला जाएगा भारत का गवर्नर जनरल बोला जाएगा छापना। देखो याद करो, पहले बंगाल का गवर्नर सो आपके, इसको चेंज किया आपके बंगाल के गवर्नर जनरल क्या गए 1773 का एक्ट था, चेंज कर दिया। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे आपके क्लाइव साहब। कौन थे? फर्स्ट थे क्लाइव साहब। फिर मैंने कहा ये फर्स्ट कौन आपके, ये फर्स्ट थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? ये फर्स्ट थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, इसके बाद क्या है, इसके बाद इसको चेंज कर दिया है कि ये भारत का जीजी होने वाला। ठीक, तो भारत का गवर्नर जनरल होने वाला आपके, और ये होता है 1833 छापना आपके, इससे होता है। और पूछूं आपसे भारत का फर्स्ट जीजी कौन छापना, वो था विलियम बेंटिंग। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके सामने देखना आपके, पूछे आपसे बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन आपके, क्लाइव साहब थे। इनका नाम चेंज हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट से, क्या हो चुका है, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल हो चुका है। नाम क्या हो, पहले कौन थे आपके, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए थे। अब दोस्तों फिर नाम चेंज हुआ है 1833 अधिनियम में, पूछा आपसे, इसके द्वारा आपके फिर नाम चेंज हुआ है और भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल हो गया। पूछा आपसे वो कौन है, विलियम बेंटिंग नाम हो चुका है। सेकंड पॉइंट इसमें होगा। ठीक, तो पहला पॉइंट बंगाल का गवर्नर जनरल नाम चेंज हुआ है, भारत का गवर्नर जनरल हो गया है। और पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा आपसे कौन आपके, विलियम बेंटिंग है। एक सवाल पूछ रहा हूं, सोच के आंसर देना, सोचना फिर आंसर देना। सवाल यह है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सवाल आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 क्लाइव बाबा थे, ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग थे, ऑप्शन नंबर 3 कॉर्नवालिस थे, ऑप्शन नंबर 4 विलियम बेंटिंग थे। देखो 4 ऑप्शन सामने आपके, बताओ कौन सा आंसर होगा। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, बेंटिंग। 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप के बताओ। देखते हैं कौन बताएगा आंसर। सोचना फिर आंसर देना। मेरी बात अगर सुनी है आपने तो आप आंसर निकाल लोगे। कमेंट चलाओ। मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, पल भर की जुदाई फिर लौट आना है साथिया।
कई लोग तो छाप रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, कई लोग छाप रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, और कई लोग छाप रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। सुनो मेरी बात को, अरे डोपालाल मेरी बात तो सुनो एक बार। देखो मैंने कहा दोस्तों आपसे कि भारत के गवर्नर जनरल फर्स्ट कौन थे, विलियम बेटिस है। मैंने कहा कि इस दोस्तों अधिनियम से जो बंगाल जो गवर्नर जनरल है वो चेंज हो चुका है, भारत का जीजीएम चेंज हो चुका है आपके। तो दोस्तों मैंने कहा कि इस समय कौन थे, अरे विलियम बेंटिक थे। तो रसगुल्ला जो भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल होंगे आपके, वो दोस्तों अंतिम जो है बंगाल के अंतिम क्या होने वाले, सो बंगाल के अंतिम जो है गवर्नर जनरल होने वाले। तो सवाल का आंसर होगा आपके बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के वही होंगे जो भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल होंगे छापना, उनका नाम होगा आपके विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर हो गया है। बड़ा आसान सवाल है, इतना टफ सवाल नहीं है। जो भारत के फर्स्ट जीजी होंगे दोस्तों, वही दोस्तों बंगाल के अंतिम वाले जीजी होंगे ना, उन्हीं को प्रमोट कर दिया है। उनको बोला कि तुम आज से बंगाल वाले नहीं हो, तुम आज से भारत वाले हो, यही बोल दिया आपके। तो आंसर हो गया उसका विलियम बेंटिक, उसका आंसर हो गया है। ठीक है, सवाल कभी से पूछे आपसे, नोट लिख देता हूं आपके, आगे लिखूंगा ना, अभी वायसराय जाए फिर लिखूंगा। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि जो 1833 का जो अधिनियम आपके बंगाल जीजी चेंज हो गया, भारत का जीजी में आपके फर्स्ट विलियम बेंटिक बन गए। सो बंगाल के अंतिम जीजी पूछे आपसे वो भी यही आपके, भारत के फर्स्ट जीजी पूछे आपसे वो भी विलियम बेंटिक होने वाले। मैंने कहा ईआईसी व्यापार मोनोपोली पूरा समाप्त कर दिया आपके। और दोस्तों इस ये जो अधिनियम आपके आया था, इसमें बोला गया कि एक विधि आयोग बनाया जाएगा आपके, और सो उसकी जो स्थापना आपके वो मेघालय की अध्यक्षता में होने वाली है। सवाल पूछे कि ब्रिटिश भारत का पहला विधि आयोग कब बना आपके, वो बनता है इस अधिनियम से बनता है। सवाल पूछा आपसे उसके अध्यक्ष कौन थे आपके, वो थे मेघालय भाई साहब। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने बोला आपके, ब्रिटिश भारत का पहला विधि आयोग आपके कब बना आपके, वो इस अधिनियम से बना आपके। और पूछे आपसे कि कौन उसके अध्यक्ष थे आपके, मेघालय उसके अध्यक्ष थे आपके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके इस दोस्तों अधिनियम आपके, इसमें कहा गया कि जो दास प्रथा है आपके, जो आपके दास प्रथा है वो समाप्त हो जाएगी आपके, लेकिन समाप्त हो नहीं पाए। सवाल पूछा आपसे कि किस अधिनियम में दास प्रथा की समाप्ति के बारे में बोला गया आपके, वो था अधिनियम आपके 1833 का अधिनियम था आपके, लेकिन दोस्तों उस समय समाप्त नहीं हो पाया। कब समाप्त हुआ आपके ये इसका उन्मूलन आपके 1843 के अंदर होता है। उस समय दोस्तों आपके एलन बरो जो है वो उस समय हमारे गवर्नर जनरल थे आपके, उनके कार्यकाल में समाप्ति इसकी होती है। सवाल पूछा आपसे किस अधिनियम से जो दास प्रथा के जो स्लैब सिस्टम है आपके वो समाप्त हो गया आपके, वो अधिनियम है 1833 का अधिनियम। फिर सुन लो मेरी बात को, किस अधिनियम से आपके दास प्रथा जो है आपके, जो स्लेवरी सिस्टम आपके, उसको एंड कर दिया गया आपके 1833 का अधिनियम हो गया। पूछे आपसे समाप्त कब हुई, उन्मूलन कब हुआ आपके, 1843 में होता है आपके। उस समय कौन वायसराय थे आपके, एलन बरो उस समय वायसराय थे। ये 4 पॉइंट आपके, बंगाल जीजी भारत का फर्स्ट जीजी बन चुका है आपके, ईआईसी का मोनोपोली समाप्त द एंड हो चुके हैं आपके, विधि आयोग बना, पहला अध्यक्ष कौन मेघालय बन गया आपके, और दास प्रथा समाप्ति के लिए अधिनियम जो है वो लाया गया था आपके। ये 4 पॉइंट किसके अंदर आपके 1833 के अधिनियम के अंदर है। एक बार फिर सुनो, मैंने कहा आपसे, देखो सुनो 73 अधिनियम पूछूं आपसे, मैंने कहा रेगुलेटिंग एक्ट है आपके, पहली बार आया। मैंने कहा इसमें आपके जो बंगाल जो गवर्नर था ये चेंज कर दिया हमने, और इसको बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया आपके, और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले बनाए गए। ठीक है, बंगाल गवर्नर फर्स्ट कौन थे, क्लाइव थे। आपसे पूछे ये फर्स्ट कौन थे, वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, मैंने कहा दोस्तों यहां पर 1774 में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है, और इसमें 1+3 का माहौल था आपके, और अलीजा इम्प्रे जो है वो इसकी पहले क्या बनते हैं, पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने आपको इस एक्ट में लिखा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आपके आता है आपके, विलियम पिट्स आपके प्रधानमंत्री थे आपके। मैंने कहा दोस्तों इसमें आपके कार्य बांट दिए बीओडी और बीओसी को, अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके, और कंट्रोल छापना। सवाल पूछूं आपसे व्यापारिक जो कार्य है वो कौन करेगा, बीओडी करने वाला सो, और जो राजनीतिक कार्य होंगे वो कौन आपके, वो बीओसी करने वाला है। ये काम होता है आपके 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने कहा आपसे 1830 का अधिनियम आपके आता है छापना। इसमें 3 काम होते हैं आपके, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दोस्तों इन्होंने दिया आपके। इसके बाद आपके शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आपके, चाय और चीन को
छोड़कर आपके ईआईसी की जो मोनोपोली है समाप्त कर दिया उसको आपके, और जो ईसाई मशीनरी हैं उनको अनुमति दी गई आपकी, किसमें आपके अनुमति मिलती है इस अधिनियम के द्वारा। ये हो गया थर्ड काम इसका, ये 3 काम इस अधिनियम 1830 का। इसके बाद 20 साल बाद अधिनियम आता है आपके 33 का अधिनियम समाप्त आता है। मैंने कहा इसमें आपके, इसमें जो बंगाल का जो जीजी आपके, बंगाल का जो जीजी आपके, इसको भारत का फर्स्ट भारत का आपके गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला पॉइंट तो हो गया। सेकंड पॉइंट, इसमें विधि आयोग बनाया गया, मेघालय इसका अध्यक्ष बन गया आपके, मेघालय अध्यक्ष बना गया। इसमें दोस्तों, इसमें मैंने कहा आपसे व्यापारिक जो अधिकार उसका द एंड हो गया, चाय चीनी भी समाप्त हो चुका है आपके, पूरी तरह द एंड हो गया है। और दोस्तों इसमें छापना, इसमें आपके जो दास प्रथा है वो मैंने कहा समाप्त हो गई आपके, इसका अधिनियम आता है समाप्त, ये 1843 के अंदर एलन ब्रो करते हैं। ये सारी बातें मैंने बताई आपको। देखो कितना आसान खेल है, 4 अधिनियम आपके सामने, 73, 84, 8013 और आपके 8033, 4 अधिनियम मैंने आपको लिखा दिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कौन सा आपके, इसके बाद अगर सवाल पूछे दोस्तों कभी आपसे कि लास्ट सवाल सुनना, पूछे आपसे लास्ट चार्टर अधिनियम कौन सा है, वो है 1853 का चार्टर ने पूछा आपसे। लास्ट सुनना दोस्तों, ईआईसी के द्वारा लाया गया लास्ट चार्टर अधिनियम पूछूं आपसे, लास्ट राजलेख कौन सा है, वो है आपके 1853 का चार्टर अधिनियम पूछा आपसे। ये अंतिम चार्टर अधिनियम सो, अंतिम राजलेख जो है वो आपके सामने सो। इसमें दोस्तों कहा गया कि जो सिविल सर्विस होती है आपके, उसमें वो आपके कंपटीशन होना चाहिए, सो उसमें खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए आपके सिविल सर्विस में, आपके नामांकन नहीं होना चाहिए आपके, अब कंपटीशन होना चाहिए इसके अंदर, इसमें बोला करिए। तो 1853 का अधिनियम आपके, 2 बातें आपके, अंतिम चार्टर अधिनियम होगा आपके, और सेकंड पॉइंट जो सिविल सर्विस है उसमें खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, ऐसा इसमें बोला गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके क्रांति होती है, अंग्रेजों को और जो ईआईसी है उसको दोस्तों हिला डाला हमने आपके, और जो क्राउन बैठा हुआ है उसको मौका मिल गया। सुनो, उसको मौका चाहिए दोस्तों आपको, केवल उसको मौका मिल गया कि तेरे काल में क्रांति हो गई है, तेरा काल समाप्त। ठीक है, टाटा बाय बाय। तो ईआईसी पूछे आप सो, ईआईसी जो है इसका शासन जो है वो द एंड हो चुका है। किस क्रांति से बाद आपके 1857 क्रांति बाद। मैंने इसलिए बोला आपसे कि जो ये आपकी जो ये चार्टर अधिनियम आपके, वो अंतिम जो है वो चार्टर अधिनियम है। इसके बाद कौन है आपके, इसके बाद आता है आपके भारत शासन अधिनियम। सुन रहे मेरी बात को, मैंने कहा अभी तक जितने भी थे वो आपके चार्टर दोस्तों एक्ट थे आपके, ईआईसी उस समय शासन कर रही थे आपके, अब ईआईसी समाप्त हो चुकी है आपके। अब दोस्तों शासन कौन आपके, अब जो है क्राउन, दोस्तों जो क्राउन है आपके वो शासन करने वाली है, और नाम दिया इसका भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखिए नाम देखना अब चेंज हो चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आपके महारानी कौन सा, विक्टोरिया महारानी थी आपके, क्रांति हुई। तो इसके बाद दोस्तों आपके क्रांति, इसके बाद आपके दोस्तों महारानी जो विक्टोरिया है उन्होंने दोस्तों वहां से आपके एक घोषणा पत्र तो भेजा हमारे सामने, और वो कौन था आपके, वो था आपके जीओआई 1858 आपके। इसको दोस्तों अगर पूछे आपसे इसे कहां, इसे दोस्तों आपकी से बोला गया इलाहाबाद घोषणा पत्र बोला गया, क्योंकि दोस्तों इसको यहां दोस्तों जो आपके खुद दोस्तों महारानी तो आएगी नहीं सुनाने के लिए, आप सोच रहे हो कि महारानी आएगी यहां सुनाएगी हमको, ऐसा थोड़ी आपके। वहां दोस्तों जो महारानी थी दोस्तों, उसने आपके जो यहाँ गवर्नर जनरल थे उसमें कैनिंग थे, उनसे बोला कि आपको ये घोषणा पत्र सुनाना है आपके, तो उन्होंने सुनाया इलाहाबाद के अंदर, तो इसको बोला गया इलाहाबाद घोषणा पत्र बोला गया इसको। और सो आपके 1 नवंबर 1958 को कैनिंग साहब ने इसको सुनाया। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल पूछे आपसे, ये सवाल पूछा गया आपसे कि इलाहाबाद जो मैनिफेस्टो है उसको कैनिंग ने कब सुनाया हमें, उसने सुनाया 1 नवंबर 1958। इसमें 2-3 मेजर चेंज होते हैं आपको देखना। मैंने कहा कि 1857 दोस्तों, इससे पहले ईआईसी पावर में थी आपके, एक क्रांति हुई, मैंने कहा क्रांति हुई। अब दोस्तों जो पावर में आ चुकी है वो आ चुकी है क्राउन, कौन, जो ताज है, जो महारानी है दोस्तों, जो महारानी है, जो राजा है वहां का, वो पावर में आ चुका है। ईआईसी जो है ये समाप्त हो चुकी है आपके। इसने कहा जो यहां पर जो भारत का गवर्नर जनरल था आपके, उसको इसने बोला अब जो पोस्ट है आपके वो हो चुकी है वायसराय। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने बोला आपसे, जो एक्ट आता दोस्तों, जो एक्ट आया आपके उसमें बोला गया जो गवर्नर जनरल पोस्ट था आपके समाप्त होती है, अब नाम हो गया उसका वायसराय। और पूछूं आपसे भारत के अंतिम
गवर्नर जनरल कौन आपके सो, जो भारत के फर्स्ट वायसराय होंगे, अरे वही तो होंगे ना, भारत के फर्स्ट वायसराय कौन थे, वो कैनिंग साहब थे, वो कैनिंग हो गए आपके। मैंने कहा जो फर्स्ट वायसराय होंगे वही दोस्तों अंतिम कौन थे, जीजी साहब थे हमारे। तो पूछे आपसे भारत के अंतिम जीजी कौन आपके, वो कैनिंग थे। पूछे आपसे भारत के फर्स्ट वायसराय कौन आपके, वो भी रसगुल्ला कैनिंग ही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आ गया, जो भारत का गवर्नर जनरल आपके वो चेंज हो गया, किसमें, वायसराय चेंज हो चुका है, पहला पॉइंट तो हो चुका है। सेकंड दोस्तों ईआईसी जो है वो एंड हो चुकी है। अगर दोस्तों ईआईसी दोस्तों रही नहीं तो मैंने आपको लिखाया था बीओडी और बीओसी, मैंने याद है तो 1784 का दोस्तों एक्ट आता आपके, व्यापार बीओडी संभालेगा दोस्तों आपके और राजनीति बीओसी संभालने वाला है, याद करो। सो मैंने कहा जब ईआईसी दोस्तों रहा ही नहीं आपके तो बीओडी और बीओसी समाप्त हो गए। सो बीओडी और जो बीओसी है वो समाप्त हो चुके हैं, याद करो मैंने वहां लिखा है आपको कि बीओडी और बीओसी यहां समाप्त आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब पूछे दोस्तों इसके दोस्तों स्थान पूछे आपसे, इसके स्थान पर यहां पर एक जो भारत परिषद है वो सो बनाई गई आपके, और जो इसका दोस्तों हेड बनाया गया आपके वो बनाया गया है भारत सचिव, ठीक है। सवाल पूछे आपसे, भारत परिषद बनी आपसे, इसका हेड भारत सचिव बना है, इसमें 15 मेंबर जो हैं वो अपॉइंट होते हैं आपके, पूछे 15 मेंबर। अब आपको कहे सर एक तो वायसराय हो गया है और एक भारत सचिव हो गया है, वायसराय भारत सो यहां पर बैठने वाला है, सो भारत सचिव लंदन बैठेगा, ठीक है। यहां तो नहीं बैठने वाला, लंदन तो बैठने वाला आपके भारत सचिव आपके, ये लंदन बैठेगा, और जो वायसराय होगा वो सब भारत में बैठने वाला है। ये दोनों पॉइंट में अंतर हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने कहा जीजी चेंज हो गया वायसराय में, ईआईसी शासन समाप्त हो चुका है, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने कहा आपसे बीओडी और बीओसी समाप्त हो चुके हैं, भारत परिषद बन चुका है आपके, इसका हेड भारत सचिव बना है, 15 इसमें मेंबर हो चुके हैं। ये सारी बातें आपके सामने देखिए एक बार फिर देखना दोस्तों, आपके भारत शासन अधिनियम 1858 आपके, ईआईसी शासन एंड हो चुका है, क्राउन दोस्तों आप सत्ता में आ चुका है, ठीक है। गवर्नर जनरल चेंज हो चुका है वायसराय के अंदर, और भारत के फर्स्ट वायसराय पूछे आपसे वो कैनिंग साहब है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों भारत परिषद जो है वो बन चुकी है, इसका हेड भारत सचिव बना है, और सो इसके अंदर आपके 15 मेंबर जो है इसमें आ चुके हैं। तो कभी सवाल पूछे आपसे कि भारत सचिव जो पद है वो किस दोस्तों अधिनियम में आपके 1858 का जीओआई अधिनियम जो है उसमें आया था आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए सो इसमें कहा गया जो मुगल सम्राट जो है ये पद समाप्त, ठीक है। इसमें कहा गया जो मुगल सम्राट आपके वो पद समाप्त हो चुका है। जो अंतिम मुगल सम्राट से पूछे आपसे, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे बताओ, पूछे आपसे अंतिम मुगल सम्राट कौन थे आपके, वो बताना आपको। मुगल सम्राट पर समाप्त हो चुका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये दोनों भी एंड हो चुके हैं, जरूरत नहीं है ना, जैसे ईआईसी एंड हो चुके हैं आपके, तो ये दोनों भी आपके एंड हो चुके हैं। फिर सुनना 70 73 देखो फिर सुनो, अरे याद करा के छोड़ूंगा ना, चिंता मत करो आपके। मैंने कहा 70 73 सुनो, क्लास चल रही है ना, क्या कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो फिर कमेंट ये। सुनो 70 73 तो एक्ट आता है आपके, मैंने कहा दोस्तों उसमें बोला मैंने आपके कि जो बंगाल सो पूछे आपसे, बंगाल का जो गवर्नर है आपके वो बन चुका है आपके, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बन चुका है, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग आ चुके हैं। मैंने कहा 70 74 में सुप्रीम कोर्ट दोस्तों स्थापित हो चुका है, और मैंने आपसे कहा कि उसके जो पहले आपके चीफ जस्टिस हैं वो अलीजा इम्प्रे बन चुके हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने कहा आपसे इसके बाद दोस्तों 74 का पिट एक्ट आता है आपके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी बीओसी बनते हैं, ये 2 पॉइंट आपके आ चुके हैं आपके। इसके बाद दोस्तों आपके 1813 का दोस्तों अधिनियम आता है आपके, उसमें मैंने कहा आपसे 3 काम हुए थे, ईसाई मिशनरी भारत में आते हैं, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च होता है आपके, और दोस्तों आपके जो व्यापारिक जो अधिकार समाप्त हो गया आपके चाय चीन को छोड़कर। उसके बाद आपके 1833 का अधिनियम आता है आपके, मैंने कहा उसमें पूरा व्यापारिक अधिकार द एंड हो चुका है आपके, चाय चीन भी द एंड हो चुके हैं आपके, और उसमें आपके दास प्रथा का अंत होता है उसके अंदर आपके अधिनियम के अंदर। और मैंने कहा आपसे यहाँ जो बंगाल जो जीजी था आपके उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया आपके, और विलियम बेंटिक फर्स्ट जो है वो भारत के जीजी अपॉइंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने कहा आपसे इसके बाद आपके 1853 अधिनियम आता है, ये अंतिम चार्टर अधिनियम था आपके, खुली प्रतियोगिता की बात इसमें होती है आपके। इसके बाद क्रांति से क्रांति होती है आपके, ईआईसी शासन एंड हो गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम साहब क्या आता है, मैंने कहा जो ईआईसी है समाप्त हो चुका है, क्राउन पावर में आ चुका है आपके, क्राउन मतलब महारानी पावर साहब क्या हो चुके हैं आपके। मैंने कहा जो बीओडी है बीओसी समाप्त हो चुके हैं आपके, मुगल सम्राट एंड हो चुके हैं आपके, और सो इसके स्थान पर अब दोस्तों नया
भारत परिषद बन चुकी है, जिसका हेड जो है भारत सचिव बन चुका है, 15 मेंबर उसमें आ चुके हैं। और दोस्तों जो आपके भारत का जो जीजी था आपके, वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, वायसराय आपके हो चुका है कन्वर्ट आपके। और भारत की जो फर्स्ट वायसराय है वो कौन आपके, वो रसगुल्ला बन चुके हैं, कैनिंग साहब बन चुके हैं, ये आपके सामने। अब आपको एक नोट लिखना है दोस्तों, यहां पर जब पीडीएफ मिलेगी आपको तो वहां नोट लिखा मिलेगा आपको, देखिएगा। पूछे बंगाल का, सारे लिखा रहा हूं, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर, कंफ्यूजन दूर करते हैं, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, बंगाल के पहले समझ चुके हैं वैसे, आप फिर लिखा रहा हूं, ठीक। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। समझ रहे हो मेरी बात को, लिखना भारत के पहले वायसराय कौन थे। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब सुनिए, देखो मैंने कहा बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, क्लाइव थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल दोनों एक ही थे आपके, वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। सवाल पूछा आपसे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों वही होंगे जो भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल होने वाले था अपना, इनका नाम है आपके विलियम बेंटिक। ये हो गए विलियम बेंटिक। सवाल पूछे आपसे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन होंगे, जो भारत के फर्स्ट वायसराय होने वाले हैं, वो है कैनिंग साहब। कभी कभी सवाल दोस्तों आपसे ये ना पूछकर आपसे ये पूछ लेता है, ठीक है, अंतिम वाला पूछ लेता है और हम कंफ्यूज रहते हैं कौन अंतिम होने वाला। तो मैंने कहा आपसे सारे एक साथ लिख दिया मैंने आपके, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर क्लाइव थे आपके, बंगाल के अंतिम जो होंगे गवर्नर वही बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल होने वाले, वो वॉरेन हेस्टिंग्स होने वाले। बंगाल के अंतिम जो गवर्नर जनरल होंगे वही भारत के फर्स्ट जीजी होने वाले, विलियम बेंटिक होने वाले। भारत के जो अंतिम जीजी होंगे वो भारत के फर्स्ट वायसराय होंगे, उनका नाम होगा कैनिंग। ये आपके सामने न्यूज हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब दोस्तों आता है आपके 1861 का। अब जितने भी आएंगे आपके वो सारे भारत शासन अधिनियम आने वाले हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने वाले, ठीक है। ये तो आपको क्लियर, आपके क्रांति से पहले वाले चार्टर एक्ट आपके, क्रांति के बाद वाले कौन आपके, वो हो चुके हैं GOI एक्ट आपके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। 1861 दोस्तों आपके पूछे आपसे, इस समय आपके जेम्स विल्सन साहब दोस्तों आपके, उन्होंने आपके बजट पेश किया था आपके। ये तो इकोनॉमिक्स की न्यूज आपके, जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट पेश करने वाले कौन थे, वो जेम्स विल्सन थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुनना, सवाल पूछता है आपसे, कौन सा अधिनियम है जिसमें आपके पोर्टफोलियो सिस्टम तो साथ आपके, कौन सा अधिनियम आपके जिसमें विभागीय प्रणाली आई छापना, वो था 1861 का अधिनियम आपके। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपसे, किस अधिनियम में विभागीय प्रणाली, किस अधिनियम आपके पोर्टफोलियो सिस्टम आता है आपके, वो था 1861 का अधिनियम था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों पूछे आपसे, इस अधिनियम आपके अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की जो पावर है आपके, वो इस अधिनियम में आपके आ चुकी है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस जो आपके वो जारी करने की जो पावर है वो आ चुकी है आपके, और जो पोर्टफोलियो सिस्टम है आपके वो इस अधिनियम में आ चुका है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अधिनियम आता है आपके 1892 का आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो आता है आपके। इस अधिनियम में एक काम की बात है, पूछे आपसे इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, पूछे आपसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो प्रणाली है उसकी शुरुआत कौन सा अधिनियम होती है, 1892 के GOI एक्ट के अंदर होती है। सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए आपको लिखा रहा हूं दोस्तों, दोनों सवाल पूछे गए आपके 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, विभागीय प्रणाली। अगर आज की क्लास समझ में आ गई आपको तो संविधान का कोई भी चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ये सबसे टफ सब्जेक्ट है, टॉपिक दोस्तों सबसे टफ है आपके। कई लोग छोड़ देते हैं इसको, पर मैंने सोचा छोड़ूंगा नहीं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सुनना मेरी बात को, मैंने कहा पोर्टफोलियो सिस्टम और उस आपके अध्यादेश आपके वो 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, ठीक है। सवाल पूछे आपसे अप्रत्यक्ष
निर्वाचन प्रणाली आपके वो है 1892 का आपके अधिनियम। अब जो अधिनियम आ रहा है दोस्तों, ये अपने आप में तीनों अधिनियम आपके लिए अति महत्वपूर्ण अधिनियम है। सुनना, 1909 का अधिनियम बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण अधिनियम के, इसका नाम था मार्ले मिंटो एक्ट। कैसो? इसका नाम है मार्ले मिंटो एक्ट। अब कभी कभी से पूछता है आपसे कि 1909 के अधिनियम में कौन वायसराय थे? ऑप्शन नंबर 1 मार्ले, ऑप्शन नंबर बी मिंटो। अब बच्चा सोचता है कि सर एक पद वायसराय आ चुका है दोस्तों, एक पद भारत सचिव आ चुका है, आपकी खोपड़ी में आएगा सर वायसराय बड़ा होगा तो पहले आएगा। ना बाबा ना, सुन लो मेरी बात को, पहले भारत सचिव है, तो मार्ले साहब भारत सचिव हैं और सो मिंटो साहब जो हैं वो वायसराय। बड़ा महत्वपूर्ण बारीक सवाल पूछे आपसे, मार्ले मिंटो एक्ट पूछूं आपसे, इसमें कौन वायसराय हैं? मिंटो साहब दोस्तों वायसराय हैं आपके, और जो मार्ले साहब उस समय हमारे भारत सचिव हैं। ये दोस्तों अधिनियम आता है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट हो गया दोस्तों। अब पूछो दोस्तों आपसे, इसमें सबसे बड़ी दोस्तों बात आती है आपके, और वही थी अंग्रेजों की मूल नीति, फूट करो, फूट डालो, राज करो। इसमें उसने कहा कि जो मुसलमान है उनके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है उसकी शुरुआत होती है। सुनना दोस्तों, इन्होंने आपके जो सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है उसकी शुरुआत की, उसको किसके लिए? मुसलमानों के लिए की। मतलब दोस्तों अभी दोस्तों क्या है, अभी रसगुल्ला मान लो दोस्तों, कोई कोई दोस्तों आपके जिला है, उसकी जो सीट है आपके, उसको मान लो कि वो एससी के लिए रिजर्व है आपके। मतलब दोस्तों वहां जो खड़ा होगा बंदा वो एससी का होना चाहिए आपके। वोट उसको कोई भी दे, वोट दोस्तों हर कोई देने वाला है ना, आप भी दोगे, मैं भी दूंगा, सब देंगे वोट तो आपके, पर जो खड़ा होगा बंदा वो एससी का होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों ये था आपके, खड़ा होने वाला भी मुसलमान होगा और वोट डालने वाले मुसलमान होंगे। ये है इसका मतलब। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पूछे आपसे, जो चुनाव लड़ेगा वो ही मुसलमान है और वोट डालने वाले ही मुसलमान ही होंगे, बाकी कोई और वोट नहीं डाल सकता। ये इतना बड़ा जहर था ये। और सो अंग्रेज है दोस्तों, इनका काम रसगुल्ला ये था, फूट डालो और राज करो। इन्होंने फूट डाल दी थी कि मुसलमान जो है उनके लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन आपके कम्युनल जो इलेक्शन सिस्टम में लेकर आए थे आपके। और दोस्तों ऐसा नहीं है इसकी बुराई केवल मैं ही कर रहा हूं, ऐसा नहीं सो, इसकी बुराई दोस्तों उस समय दोस्तों जो वायसराय थे आपके मिंटो साहब, उन्होंने कहा था। मिंटो ने मार्ले साहब को पत्र लिखा, सुनो, मिंटो ने भारत से पत्र लिखा मार्ले साहब को और लिख के दिया है, हम नाक के दांत बो रहे हैं, हम जो ये बो रहे हैं ना, ये नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। और नाग पंचमी आज भाई साहब, और आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इन्होंने लिख के दिया कि हम जो है वो नाक के दांत बो रहे हैं। ये जो नाक के दांत होंगे ना, जो ये जो प्रणाली जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये नाक के दांत हैं और इसका जो परिणाम होगा वो भीषण होने वाला है। ये खुद भारत के वायसरॉय ने भारत सचिव आपसो जो मार्ले साहब उनको लिख के दिया कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होने वाला है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सवाल तो पूछे आपसे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब होती है? आपके 1909 के अधिनियम में होती है। सवाल पूछे आपसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है आपके 1892 के अधिनियम में होती है। दोनों पॉइंट आपको छापना है, ठीक है। अगर सवाल पूछा आपसे जो आपके वायसराय है उसकी जो कार्यकारिणी है उसमें पहली बार भारतीय को शामिल किया गया है, और जो पहले भारतीय शामिल हुए थे आपके वो थे सत्येंद्र सिन्हा, और ये जो विधि मेंबर के रूप में शामिल हुए। पहला पॉइंट सवाल पूछता है आपसे कि जो सत्येंद्र सिन्हा आपके वो पहली बार शामिल हुए किस मेंबर के रूप में? विधि जो मेंबर आपके, लॉ का जो मेंबर आपके इस रूप में शामिल हुए थे। तो दो पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने, प्रणाली स्टार्ट होती है आपके और जो आपकी कार्यकारिणी उसमें पहले भारतीय शामिल हुए आपके, जिनका नाम था आपके सत्येंद्र सिन्हा नाम था इनका, और ये विधि मेंबर के रूप में शामिल हुए, ठीक है। आगे देखिएगा अगला पॉइंट आपके सामने, बजट। दोस्तों मैंने कहा 1861 था, क्या 1861 मैंने कहा बजट पहली बार जेम्स स्मिथ ने लिखा है। अगर पूछे आपसे बजट पूछे आपसे, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार है आपके वो इस अधिनियम में देगा। आपके जो बजट है आपके उस पर जो कार्यकारिणी है, जो मेंबर है उसके, वो उस पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ये इसमें बोला गया काउंटर क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है।
गांधी जी ने कहा है कि ये जो बिल है आपके, जो आपके अधिनियम था, वो सर्वनाश करने वाला अधिनियम था। तो पूछे आपसे कि भाई किस अधिनियम को गांधी जी ने सर्वनाश करने वाला अधिनियम बोला आपके, वो था 1909 का आपके मार्ले मिंटो एक्ट। तो मार्ले मिंटो एक्ट आ चुका है आपके 1909 में आ चुका है आपके। मैंने कहा आपके इसके अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरुआत इसकी होती है आपके। तो कार्यकारिणी में भारतीय शामिल हो चुके हैं आपके, फर्स्ट भारतीय शामिल हो चुका है। और आपके जो बजट है उस पर काउंटर क्वेश्चन आप पूछ सकते हो आपके, गांधी जी ने क्या बोला इसके बारे में और मिंटो साहब ने क्या बोला, वो आपके सामने। ठीक है, अब देखिए 1919 का अधिनियम, ये दोस्तों बड़ा खतरनाक अधिनियम था। परीक्षा में 2 क्वेश्चन आपसे 1919 या 1935 वाला पूछता ही आपसे। इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या इसको दोस्तों बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, मतलब दोस्तों पूछूं आपसे, इस समय कौन भारत सचिव थे आपको? भारत सचिव थे आपके मॉन्टेग्यू साहब। ठीक है, और दोस्तों इस समय आपके कौन वायसराय थे? तो वायसराय थे आपके चेम्सफोर्ड। ठीक है, सवाल पूछता क्या? सवाल पूछता आपसे कि 1920 जो आपके असहयोग जो आंदोलन था उस समय कौन वायसराय थे? चेम्सफोर्ड था आपके। तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आपके वो आ चुका है। और अगर पूछे आपसे कि प्रांत में ड्वेल सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम से होती छापना, वो है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। पूछे आपसे प्रांत में द्वैध शासन, पूछे आपसे इसकी शुरुआत किस अधिनियम से होती छापना, वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। प्रांत, प्रोविंस, जिसे आप राज्य बोलते हो ना, उस समय दोस्तों उसका नाम प्रांत है। ठीक है, सवाल पूछा आपसे कितने प्रांत थे? 11 ब्रिटिश प्रांत थे उस समय हमारे पास। ठीक है, मैंने कहा आपसे प्रांतों के अंदर पूछा आपसे ड्वेल सिस्टम की शुरुआत आपके कौन सा अधिनियम से होती है? आपके 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से होती है। पूछो दोस्तों आपसे, इसमें दोस्तों आपके जो विषय है आपके सब्जेक्ट को, ये देखना फिर दोस्तों दिमाग लगाया है। ये अंग्रेज है दोस्तों, ये दिमाग से खेले हैं, राज दोस्तों दिमाग से किया इन्होंने सोचा आपके, इन्होंने कहा कि जो विषय आपके सब्जेक्ट होंगे उनको 2 भाग में डिवाइड कर दिया आपके। एक तो आरक्षित विषय, तो रिजर्व विषय, एक थे आपके ट्रांसफरेबल आपके हस्तांतरित विषय। मतलब दोस्तों एक तो महत्वपूर्ण विषय था आपके और एक फर्जी विषय थे। जिनसे आय प्राप्त होगी उन्हें डाल दिया आरक्षित में। सुन लो, जिनसे दोस्तों आय प्राप्त होगी, रेवेन्यू प्राप्त होगा, वो आगे आरक्षित में। जैसे जैसे राजस्व, रेवेन्यू, वित्त, फाइनेंस, पुलिस। तो पूछे आपसे जिनसे दोस्तों आय प्राप्त होने वाली है वो डाल दिया आरक्षित में। जो महत्वपूर्ण विषय आपके वो डाल दोस्तों आपके आरक्षित में आपके। और भाई साहब दोस्तों जिनसे आपके आय प्राप्त नहीं होगी दोस्तों, जिनसे दोस्तों व्यय होने वाला, जिनसे खर्चा होने वाला है, वो डाल दिया हस्तांतरित में। देखना, जिनसे आय मिलेगी वो आरक्षित में, जिनसे आय नहीं मिलेगी वो दोस्तों आपके, अरे ये वही सिस्टम दोस्तों आपके जो बंगाल में स्टार्ट होता है आपके कि दीवानी अधिकार EIC के पास होने वाले हैं और खर्चा नवाब करने वाला, यही वही बात दोस्तों। देखना, आरक्षित जो है जिनसे आय मिलेगी वो आरक्षित होने वाले हैं, जो जिनसे आपके खर्चा होने वाला है वो हस्तांतरित होने वाला आपके। जैसे स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। मतलब दोस्तों पैसा तो ये लोग लेंगे और खर्चा ये लोग करेंगे। और पता है क्या बोला दोस्तों? बोला कि जो कार्यकारिणी से होने वाली है, जिसमें अंग्रेज जो मेंबर होंगे वो तो संभालेंगे इस वाले को, और दोस्तों जिसमें भारतीय शामिल होंगे आपके, जो मंत्री बनने वाले हैं वो संभालेंगे इसको। अब बताओ भाई साहब, वही तो दोस्तों बात है आपके। अंग्रेज दोस्तों अंग्रेज ही रहे हैं ना, वो पहले भी ऐसे थे अब भी ऐसे ही है ना। फर्क दोस्तों केवल इतना है कि पहले EIC था, अब क्राउन आ गया है। आपकी खोपड़ी में अगर ये सवाल चल रहा हो ना कि सर अब अच्छा होने वाला है, EIC हट चुका है, कुछ भी नहीं है, एक ही बात है। EIC भी दोस्तों वही अंग्रेज थे और जो क्राउन दोस्तों वही अंग्रेज है। केवल दोस्तों नजरिया बदल दिया अपना, पहले EIC नाम से कर रहे थे, अब क्राउन नाम से कर रहे हैं। काम उनका वही था, काम दोस्तों उनका निचोड़ना नोचना काम था, आपके वही कर रहे हैं। आरक्षित और हस्तांतरित विषय सामने आ चुके हैं। प्रांत में ड्वेल सिस्टम आ चुका है। आरक्षित जो विषय होंगे वो कार्यकारिणी के पास में होंगे और जो मंत्री के पास में व्यय वाले होने वाले, इसमें भारतीय शामिल होंगे, इसमें भारतीय शामिल नहीं होंगे। ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य वाला इसमें होने वाला है। अगर कभी सवाल से पूछ ले आपसे कि भाई किस अधिनियम में उत्तरदायी शासन दोस्तों आपके रेस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट है, ये सो वर्ड आया छापना, वो था 1919 का अधिनियम। ये सवाल पूछा गया आपसे कि किस अधिनियम में आया। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि प्रांत में ड्वेल सिस्टम आ चुका है दोस्तों, पहला पॉइंट। ठीक है, अब दोस्तों देखना, मैं आपको संविधान दोस्तों लेकर जा रहा हूं आपके, संसद दोस्तों पढ़ने वाले हम आगे चलकर आपके। देखना, मैंने कहा कि 1919 का जो अधिनियम है उसमें जो केंद्र जो आपके जो सेंट्रल है वहां पर
द्विसदनात्मक प्रणाली जो है इसकी शुरुआत दोस्तों होती है आपके, मतलब दोस्तों सेंटर में दो हाउस होने वाले हैं। एक दोस्तों एक का नाम होगा काउंसिल ऑफ स्टेट, अजय भाई दोस्तों एक का नाम होगा आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, आपके केंद्रीय विधानसभा। ठीक, दो हाउस होंगे आपके, एक का नाम होगा काउंसिल ऑफ स्टेट आपके, ये कहां पर होने वाला है, सेंटर। ठीक है, ड्वेल सिस्टम कहां शुरू हुआ, प्रांत में, आरक्षित हस्तांतरित विषय। ठीक है, पूछे आपसे कि दो हाउस कहां पर हुए, सेंटर में हुए। ठीक है, कौन कौन से आपके, काउंसिल ऑफ स्टेट और आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, आपके केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, पूछे आपसे इसमें आपके, इसमें 60 मेंबर थे, कुछ इलेक्टेड थे, कुछ नॉमिनेटेड थे, आपके 5 साल के लिए बनाई गई। ठीक है, और सो इसमें आपके 145 मेंबर आपके, और कुछ 200 इलेक्टेड थे, कुछ नॉमिनेटेड आपके, और 3 वर्ष के लिए बनाए गए। सवाल पूछे आपसे कि 1999 के पूछे आपसे 1919 के अधिनियम में जो राज्य परिषद बनाई गई थी आपके, उसमें कुल कितने मेंबर थे, 60 मेंबर थे, 5 वर्ष के लिए बनाई गई। पूछे आपसे जो 1919 का अधिनियम है उसमें सेंट्रल जो आपके असेंबली बनाई गई है, पूछे आपसे उसमें आपके 145 मेंबर 3 वर्ष के लिए बनाए गए। ठीक है, अब दोस्तों इस अधिनियम में आपको इसमें कहा गया कि जो लोक सेवा जो आयोग है उसका निर्माण होना चाहिए आपके पब्लिक सर्विस कमीशन। सवाल पूछे आपसे कि पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन पूछूं आपसे, लोक सेवा जो आयोग है, पूछा आपसे इसका गठन पूछूं आपसे किस अधिनियम से हुआ, आपके 1919 के अधिनियम में। बात बोली कैसे, इसके लिए आपके ली आयोग बनाया गया, और 1926 के अंदर पीएससी जो है इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, सवाल पूछा आपसे लोक सेवा आयोग के गठन आपके सिफारिश की गई, आपके संदर्भ में आपके ली आयोग बना, और 1926 में आपके जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी स्थापना होती है। और सवाल पूछे आपसे पीएससी जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उसके पहले अध्यक्ष कौन सा, आपके पहले अध्यक्ष उसके सर रोस वर्कर जो है वो उसके पहले अध्यक्ष। सुनना मेरी बात को, मैंने कहा 1919 का दिन पूछे, मैंने कहा इसमें इसमें बोला कि इसमें बोला कि लोक सेवा आयोग बनना चाहिए। ठीक है, पीएससी बनना चाहिए, सिफारिश होती है आपके। पूछे आयोग बना आपके, ली आयोग बना, इसने बोला बिल्कुल बना दो आपके, तो 26 के अंदर हमने पीएससी बना दिया। ठीक है, पहले अध्यक्ष उसके आपके सर रोस वर्कर बनने वाले। ठीक है, यही दोस्तों पीएससी जो आपके, यही दोस्तों पीएससी जो आपके वो 1950 में यूपीएससी बन जाएगा। ठीक है, यूपीएससी तो बन जाएगा आपके, पीएससी जो आपके वो 50 में यूपीएससी बनने वाला, यही पीएससी बन जाएगा आगे चल के। ठीक है, अब देखना पूछे दोस्तों आपसे महिलाओं से, महिलाओं को पहली बार पूछा आपसे वोट डालने का जो अधिकार है आपके वो इसी अधिनियम में मिला। सवाल पूछे आपसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई, शुरुआत उसको पूछे आपसे। हाँ, एक बच्चा बोला सर भारत सचिव जो है वो विदेशी थे, इंडियन थे आपके, लंदन में बैठने वाला विदेशी होगा ना, कहां दोस्तों अपना होगा आपके, वही दोस्तों विदेशी होने वाला है। ठीक है, अब सुनना, मैंने कहा आपसे महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार आपके इसमें मिलता है आपके, और इसमें कहा गया कि 10 वर्ष बाद जो है इस दोस्तों अधिनियम की समीक्षा होने वाली है, ऐसा इसमें कहा गया कि 10 वर्ष बाद समीक्षा होगी, ऐसा बोला गया। दोस्तों अगर पूछे आपसे ये अधिनियम कब का, 1919 का है, लेकिन दोस्तों पूछे आपसे ये लागू कब हुआ, आपके 1921 में लागू होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1919 का अधिनियम आपका हो चुका है आपके, मैंने पूछा अधिनियम 1919 का है, लागू 1921 में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर सुना दोस्तों मेरी बात को, आपके एक बार फिर जो पढ़ाया है वो याद कराता हूं, फिर हम आगे जो है कल पढ़ने वाले हैं। देखो मैंने कहा आपसे कि फिर सुनना, अरे याद होगा, गारंटी मेरी यार, ऐसा थोड़ी दोस्तों रसगुल्ला वाली किनार। ठीक है, मैंने कहा आपसे मनुष्य आया, आदि मानव दोस्तों आ गया आपके, एक बार मेरी बात सुनना। ठीक है, मैंने कहा मनुष्य आया, आदि मानव दोस्तों आ गया आपके, हटा दो सब कुछ, हटा दो ना, हटा दो कमेंट। मैंने कहा मनुष्य आया, आदि मानव आया दोस्तों। फिर मैंने कहा आपसे ये कच्चा मांस खाता है आपके, शिकार से स्टार्ट किया, शिकार करने लग गया आपके। फिर मैंने कहा आविष्कार हुए आंख का, आंख का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, मेटल्स आपके सामने आती हैं, धातु सामने आती हैं, औजार है, हथियार बन गया आपके, खेती स्टार्ट की आपके, सरप्लस हुआ आपके, तो समुदाय में आपके गांव बस्ती में रहने लग गया आपके, तो वहां आपस में लड़ाई ना हो इसके लिए व्यवस्था बनी आपके, राज्य बन गया और उसके लिए आपके संचालन के लिए नीति बनाई गई, संविधान उसको बोलते हैं। तो किसी राज्य का जो शासन होता है उसके संचालन के लिए आपके संविधान का निर्माण होता है। ठीक है, मैंने कहा आपसे दोस्तों संविधान जो आपके, मैंने कहा संविधान जो आपके वो एक यात्रा है जो शुरुआत जिसकी अंग्रेजों के टाइम से होती है। मैंने कहा जो ईआई से जो आपके अंग्रेज आपके जो अंग्रेज थे, मैंने कहा जो आपके अंग्रेज थे आपके 1600 ईस्वी में जो इंग्लैंड के जो राजा थे आपके, जो महारानी थी वहां की, उन्होंने
आदेश दिया ईआईसी को कि वो जाइए और व्यापार कीजिए ईस्ट के साथ में, उनको 15 वर्ष का अधिकार भी दे दिया। ठीक है, केवल दोस्तों व्यापार का अधिकार दिया था। पर भाई साहब दोस्तों यहां पर वो ईआईसी वाला आते हैं आपके, और दोस्तों 1757 पूछे आपसे, 1757 आपके क्या होता है आपके 23 जून को, 23 जून 1757 आपके प्लासी का युद्ध होता है आपके, और सो इसमें बंगाल हार गया आपके, क्लाइव उस समय आपके अंग्रेज का नेतृत्व कर रहे थे ईआईसी का आपके। उसके बाद आपके 1764 बक्सर का युद्ध हुआ आपके, मैंने कहा इसमें तीनों हार गए, बंगाल भी, बंगाल आपके अवध और आपके मुगल तीनों हार गए, हेक्टर मुनरो जीत गया। पर दोस्तों इलाहाबाद की संधि के लिए क्लाइव को बुलाया गया, उसने बोला कि बंगाल में ड्वेल सिस्टम स्टार्ट कर दो। ड्वेल सिस्टम मतलब दीवानी अधिकार ईआईसी के पास होने वाले हैं, पैसा ईआईसी के पास होने वाला है, और सब व्यय नवाब करने वाले हैं, जिम्मेदारी नवाब की होने वाली। सो ड्वेल सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। क्लाइव बंगाल के फर्स्ट गवर्नर बन चुके हैं आपके, ये मैंने आपको यहां पर समझा दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने कहा आपसे कि जो पहला दोस्तों एक्ट आया उसका नाम था 1773 का रेगुलेटरी एक्ट आता आपके, पहला एक्ट यही आया था। मैंने कहा कि जो है एक्ट जो था आया था आपके, वो पहला लिखित दस्तावेज था आपके, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, मैंने कहा इसमें जो बंगाल का जो गवर्नर आपके, उसको पोस्ट चेंज कर दी, उसका नाम कर दिया बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया आपके। और फर्स्ट पूछूं आपसे, फर्स्ट बंगाल का जीजी कौन आपके, वो बना वॉरेन हेस्टिंग्स बन गया। मैंने कहा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में होती है, और जो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश था आपके, वो अलीजा इम्प्रे को बनाया गया। ये आपके सामने न्यूज हो गई है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद उसमें मैंने कहा आपके कि इसमें कौन प्रधानमंत्री थे, लॉर्ड नॉर्थ साहब इसमें प्रधानमंत्री थे। आगे देखिए, मैंने कहा दोस्तों इसके बाद आपके देखना पिट्स इंडिया एक्ट आया। मैंने कहा उद्देश्य दोस्तों केवल इतना है कि जो ईआईसी है उसको कंट्रोल करना उद्देश्य हो गया आपके। तो जो पिट्स दोस्तों इंडिया एक्ट आया आपके, उसमें बोला कि जो कंपनी के जो काम, दो काम है आपके, व्यापार राजनीति, उस दोनों काम अलग करते हैं। व्यापार वाला काम बीओडी करने वाला है, और आपके जो राजनीति वाला काम वो बीओसी करने वाला है। दो काम करते हैं आपके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गए, दो पार्ट डिवाइड हो गया आपके ईआईसी वाला। तो ये हो गया पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद रसगुल्ला मैंने कहा कि आपसे आया 1813 का चार्टर अधिनियम आया, जो क्रांति से पहले आए उन्हें बोलते चार्टर अधिनियम 1813 वाला राजलेख। ठीक है, इसमें 3 काम हुए, ईसाई मिशनरी इनको धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई आपके, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए मिल गए आपके, और सो व्यापार की जो मोनोपोली एंड हो गई है चाय चीन को छोड़कर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1833 वाला सो आपका अधिनियम आ गया। मैंने कहा दोस्तों इसमें आपके चाय चीन सब कुछ दोस्तों एंड हो चुका है, व्यापार सो एक अधिकार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसका नाम चेंज हो गया आपके, भारत का गवर्नर जनरल हो चुका है। तो भारत के फर्स्ट जीजी कौन हो चुके हैं, विलियम बेंटिक साहब हो चुके हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट दोस्तों आपसे पूछे आपसे इसमें आपके जो बंगाल का जो जीजी है आपके, वो चेंज हो गया है, भारत के जीजी में चेंज हो चुका है आपके, और विलियम बेंटिक बन चुके हैं। सेकंड पॉइंट आपके व्यापार एक अधिकार पूरी तरह समाप्त हो चुका है, चाय चीन भी समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों विधि आयोग बनाया गया पहली बार आपके, मेकाले साहब उसके अध्यक्ष बनते हैं। और जो फोर्थ बात पूछे आपसे, फोर्थ बात यह है जो दास प्रथा है उसका एंड करने की बात बोली गई आपके, और एंड कुछ साल बाद में एलन बेरो के टाइम पे होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके 1853 वाला अधिनियम आता है, और सो ये अगर पूछे आपसे अंतिम दोस्तों, ये अंतिम चार्टर अधिनियम है, अंतिम राजलेख कौन सा है, वो यही अधिनियम होने वाला है छापना। तो पूछे आपसे 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम राजलेख है दोस्तों आपके। इसके बाद जो आने वाले हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्राउन का शासन होने वाला है। आगे देखिए, मैंने कहा इसमें कहा बोला है, इसमें बोला जो सिविल सेवा है दोस्तों उसके लिए खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए आपके, नामांकित ना हो, एग्जाम हो, और फिर सिविल सेवा के अंदर एडमिशन हो, ये इसमें बोला गया। ठीक है, इसके बाद क्रांति होती सो क्रांति हुई, ईआईसी शासन एंड हो गया। अब आता है 1858 का दोस्तों, 1858 का जो आपके भारत शासन अधिनियम आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, महारानी थी विक्टोरिया। तो जो एक्ट आपकी जो घोषणा है आपके, उसको इलाहाबाद मैनिफेस्टो कहते हैं। पढ़ने वाला कैनिंग साहब थे आपके, 1 नवंबर 1958 को पढ़ा था। इसमें बोला गया जो भारत के जो गवर्नर जनरल आपके वो समाप्त हो गया है, अब आ चुका है भारत का वायसराय। पहले वायसराय कैनिंग साहब को बना दिया गया। ठीक है, तो सवाल पूछे भारत के फर्स्ट वायसराय कैनिंग साहब बनते हैं। सेकंड पॉइंट, बीओडी बीओसी समाप्त। जब दोस्तों ईआईसी नहीं बचा आपके, तो बीओडी बीओसी क्या करेंगे, इनका समाप्त करो दोस्तों, इनको एंड कर दिया दोस्तों। इसमें कहा मुगल सम्राट समाप्त कर दो इस पद को भी आपके। इसमें कहा कि जो एक दोस्तों भारत परिषद बनेगी आपके, उसका हेड जो है भारत सचिव बनने वाला है।
15 मेंबर की आपकी समिति होने वाली है। लेकिन दोस्तों जो भारत सचिव आपके वो लंदन बैठने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें किसमें दोस्तों, ये सारी जो बातें आपके वो इस अधिनियम में होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद मैंने कहा आपसे, इसके बाद आया आपके 1861 का अधिनियम। कोई पढ़ता नहीं है दोस्तों अधिनियम को, पर परीक्षा में आपसे पूछता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम दोस्तों, विभागीय प्रणाली लाने वाले कौन था आपके, वो सो ये अधिनियम पूछे आपसे। पोर्टफोलियो सिस्टम लाने वाला ये अधिनियम से पूछे आपसे। इसके अलावा अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस पावर है वो लाने वाला कौन था, ये अधिनियम वो लाने वाला, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1892 अधिनियम 1892 का अधिनियम आता है। और मैंने कहा दोस्तों इसके अंदर केवल से एक बात आपके अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत आपके इस अधिनियम में होती है। अब आता है 1909 का अधिनियम आपके मार्ले मिंटो एक्ट, बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण अधिनियम है। मार्ले उस समय हमारे भारत सचिव थे और मिंटो साहब उस समय हमारे वायसराय थे, ठीक है। इसमें दोस्तों कहा गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है मुसलमानों के लिए शुरुआत होती है आपके, मतलब सो वोट डालने वाले मुसलमान होंगे सो, और आपके खड़ा होने वाला मुसलमान होगा, ये इसमें शुरुआत होती है। और सो मिंटो साहब ने मार्ले साहब को पत्र लिखा था आपके कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल जो है भीषण होने वाला सो। और सो महात्मा गांधी ने बोला कि ये जो आपके जो एक्ट है सर्वनाश करने वाला एक्ट। सो इसमें एक अच्छी दोस्तों बात यह है कि जो कार्यकारिणी सो बनाई गई आपके, उसमें पहली बार भारतीय मेंबर शामिल होते हैं, सिन्हा साहब शामिल होते हैं, लो मेंबर के रूप में शामिल हुए, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा इसके बाद आपके 1919 का अधिनियम आता है, ठीक है। मैंने कहा इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, चैम्सफोर्ड साहब हमारे वायसराय थे। मैंने कहा इसमें प्रांत में ड्वेल सिस्टम की शुरुआत होती है आपके, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय आपके, आरक्षित विषय आपके, महत्वपूर्ण विषय इसी में आपके, रेवेन्यू वाले विषय इसमें आपके, हस्तांतरित कम महत्वपूर्ण विषय आपके जो मंत्री को सौंपे गए हैं वो आपके सामने के सवाल पूछे आपसे। उत्तरदायी शासन जो शब्द है वो किस में आया था, वो इसी अधिनियम में आता है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा आपसे केंद्र जो है सो केंद्र में आपके दो सदन बन चुके हैं आपके, एक राज्य परिषद स्टेट ऑफ काउंसिल आपके, एक आपके सेंट्रल असेंबली, ठीक है। जो स्टेट ऑफ काउंसिल है वहां पर 60 मेंबर है और 5 वर्ष का कार्यकाल, ठीक है। जो आपके असेंबली जो जो है उसमें आपके 145 मेंबर है, 3 वर्ष का कार्यकाल वहां पर होने वाला है। ये सारी बातें आपके सामने मैंने कहा इसके बाद आपके लोक सेवा आयोग जो है पीएससी बनना चाहिए, सिफारिश होती है, ली आयोग बना। 1926 में पीएससी की स्थापना होती है और सर रोस बरकर पहले पीएससी के अध्यक्ष बन गए, ठीक है। यही जो पीएससी जो आपके वो 1950 में यूपीएससी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों मैंने कहा आपसे महिला जो है आपके उसको जो वोट डालने का जो पहली बार अधिकार मिला है वो इसी में मिला, पहला पॉइंट होगा। और आपके ऐसा कहा गया 10 वर्ष बाद जो है इसके समीक्षा के लिए एक दोस्तों आयोग बनेगा और वो समीक्षा करने वाला है इसके, ऐसा बोला गया है। और 1921 में यह अधिनियम लागू हो गया, ठीक है। ये हमने पढ़ाया आपको 73 और 84 और 1813, 33, 53, 61 और 58, 61 और 92 और 1909 और 1919 का अधिनियम। एक बचा है 1935 का अधिनियम बचा हुआ है। ये आपके सामने न्यूज थी, ये सारा टॉपिक था आपके सामने। अब बताओ समझ में आया नहीं आया आपको, ये बताओ मुझे, समझ में आया नहीं आया आपको? सारी बातें जो है मैंने लिखाई है आपको, ये सारा कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है, सारा कंटेंट लिखा हुआ आपके, ये मिल जाएगा आपको अभी जो है। आप तो ये बताओ जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया आपको? जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया, पूरा आ गया? कुछ तो समझ में आया होगा। एक बच्चा ऊपर सवाल पूछ रहा है, हाँ 1858 होगा ना? क्या लिख दिया मैंने? 1958 लिख दिया क्या? 1858 होगा ना, सॉरी गलती से लिख दिया ना। कहां गया? अच्छा ओ भाई साहब, 1 नवंबर 1858, ठीक है। 58 ही होगा ना, 58 में आया 58 ही होगा। 1958 में सुनता है कौन इसकी? ये बताओ आपसे ना। हाँ वो सही कर दिया मैंने, गलती से हो गया ना, सॉरी, ठीक है। चलो अच्छी बात है। देखो शुरुआत जब होती है ना, थोड़ा ऐसा लगता है कि यार गुरुजी बहुत भारी सब्जेक्ट है, पर भारी नहीं है सब्जेक्ट, बड़ा आसान सब्जेक्ट है। बार बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। एक काम करना आप, बस केवल आप कि जो पीडीएफ मिलेगी ना उसको पढ़ लेना एक बार, बस इतना काम कर लेना। यकीन मानना ये टॉपिक जो है अपने आप में सबसे टफ टॉपिक में से एक है। और कल जब मैं समाप्त करूंगा टॉपिक को आपके, तो आप खुद कहोगे सर सब कुछ याद हो गया। जितनी बात बताइए उनको पढ़ना पड़ेगा, बस आपको संविधान आपको मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी याद होगा, वरना नहीं होगा। आज तक आपने इतनी बार पढ़ा है खुद ने भी, एक बार मेरे साथ प्रयास कर लो, मैं वादा करता हूं आपसे समझ में आएगा। आपको थोड़ा थोड़ा पहले दिन आ गया है तो पूरा भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह
6 बजे। हाँ, ईआईसी पूछ रहा है बच्चा एक, ईआईसी जो शासन है आपके, वो क्राउन एंड क्या, क्राउन मतलब महारानी, मतलब महारानी से उसने बोला कि आज से ईआईसी जो है बंद हो गई है, ये व्यापार करती है, आज से हम शासन करेंगे। भारत वालों ने बोला क्या गजब किया है, वाह बहुत बढ़िया, कुछ नहीं था, दोनों अंग्रेज ही थे, है ना, बस भूल गए हम ये बात, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट आप सभी को, ठीक है, खुश रहिएगा और ध्यान रखना अपना। अरे वाह वाह वाह, चलो अच्छी बात है। हाँ, एक कोशिश करना, एक आप है ना, मैं बताऊं आपको कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है ना, तो कोशिश करना आज सारा पढ़ लेना, उसको सुनाना बैठकर कि सुन मेरी बात है ना, कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, फिर देखना समझ आ गया। याद नहीं पूरा हुआ, हाँ अरे याद होगा, अरे टाइम लगता है रे, हर चीज में टाइम लगता है ना। आर्टिकल 1 थोड़ी है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 8, क्या है इनमें, कुछ नहीं है। पर यह है असली खेल तो बाबा, परीक्षा में सवाल यहीं से पूछता है आपसे कि उत्तरदायी शासन प्रणाली शुरुआत कब होती है, सवाल आ गया 1919 का अधिनियम में होती है, सवाल यहीं से पूछते हैं आपके सामने, ठीक है। मैंने पूरा कंटेंट आपके लिए खुद अपने हाथों से लिखा है, खुद लिखा है अपने हाथों से, आपको इसी कंटेंट को इसी तरह लिख लेना है अपनी नोटबुक में। क्लास खत्म होते नोट कंटेंट मिल जाएगा आपको, लिखना है कंटेंट, और रात को एक बार जो है उसको पढ़ लेना है, ठीक है। कल क्लास में आने से पहले पढ़ लेना उसको। कल पढ़ेंगे हम 1935 का अधिनियम पढ़ने वाले, संविधान सभा पढ़ने वाले, कैबिनेट मिशन पढ़ने वाले, और जो सत्र हुए उनके बारे में पढ़ने वाले, जो महत्वपूर्ण बातें पढ़ने वाले हैं। परसों हम पढ़ेंगे जो हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में परसों पढ़ेंगे। ऑल दी बेस्ट, आपको खुश रखे भगवान, तरक्की करो आप, ठीक। गर्लफ्रेंड नहीं है तो जो मम्मी पापा उनको सुना देना, कुछ भी सुना देना जिसको मन करे, आपके दोस्त को सुना देना, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।